बाबरी मस्जिद जब नहीं है तो हम अपने देश को बचाने के लिए सवाल को उठा रहे हैं। हम उसकी कोई शहादत की बरसी नहीं मना रहे हैं, हम उस पर कोई स्यापा नहीं कर रहे हैं, हम मातम नहीं कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद वाला जो मामला है ये तो हिंदू मुसलमान का है ही नहीं, ये तो भारत की संसद बनाम आरएसएस है, भारत की सुप्रीम कोर्ट बनाम आरएसएस है। शर्म नहीं आती है मोदी जी को और ये आरएसएस वालों को कि उस ढांचे को लेकर पीछे लड़ रहे हैं जो तुम्हारा 500 साल पुराना कह रहे हो, और वो भी नहीं है जो साक्ष्य बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तुम्हारी आरएसएस की दंडवत करने वाली, जो उसको सिजदा करने वाली जो सुप्रीम कोर्ट है, वो भी नहीं मान रही है। आपके पूर्वजों ने जो किया है राम के साथ, आप उस पर पर्दा डालना चाहते हैं, और इस देश ने डलने दिया है, उसको नहीं डालने दिया जाना चाहिए। 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद का ढांचा गिरा दिया गया और मस्जिद नष्ट कर दी गई। सन 1925 में आरएसएस के बनने से लेकर विजयदशमी के दिन से ये 15 अगस्त 1947 तक ये उनको कभी भी आरएसएस को बाबरी मस्जिद याद नहीं थी, हिंदू महासभा को बाबरी मस्जिद याद नहीं थी। कभी भी इन्होंने अंग्रेजी राज में कि ये बाबरी मस्जिद को जो है ये राम मंदिर है, इसको हमको दिलाया जाए, कभी कोई अंग्रेज़ों से मांग नहीं की, कभी कोई दंगा नहीं किया, कोई झगड़ा नहीं किया, कभी वहाँ पर घुसने की कोशिश नहीं की आरएसएस के लोगों ने। आरएसएस को छोड़िए, उनकी किसी किताब के अंदर हमको बताइए कि भाई बाबरी मस्जिद का एक मसला है जो राम मंदिर तोड़कर बनाया गया है। विवेकानंद जी ने कभी जिक्र किया हो? मोदी जी ने कहा है कि राजा दशरथ ने अपने बेटे से ये ही उम्मीद की होगी कि इस काम को करेंगे। मैं इसको क्या कहूँ कि हंसी की बात है या संजीदगी की बात है। सच्ची बात यह है कि मोदी जी आज के राम हैं, आज के कृष्ण हैं, उनको पूजा जाए। तो ये एक सहारा लिया जा रहा है राम जी का। नरसिम्हा राव को अगर आप भूल जाएंगे तो आप नहीं समझ सकते हैं। ये जब सिखों का कत्लेआम हुआ 1984 में, ये होम मिनिस्टर थे, और उसके बाद जब बाबरी मस्जिद ढाई गई, ये उस वक्त प्रधानमंत्री था कि आरएसएस ने इस मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट को लिखित वचन दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह का एक बिना रीढ़ की हड्डी का रोल अदा किया, भारत माँ को जख्म पहुंचाने का, उसको लहूलुहान कर देने का, उसमें सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से हिस्सेदारी की। बाबरी मस्जिद को लेकर जो झूठ है उनका एक लिस्ट बनाइए और उनका जवाब सारे दस्तावेजों से, सारे हिंदू दस्तावेजों से। अयोध्या क्यों हुआ किसी जर्नलिस्ट की बनाई हुई स्टोरीज और ये नॉवल का हिस्सा नहीं है, ये सरकारी उस जमाने के दस्तावेजों का हिस्सा है। झूठ क्या है और सच क्या है? आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य साबित करते हैं कि मस्जिद की अपनी कोई नींव नहीं थी और इसे एक हिंदू मंदिर के ऊपर बनाया गया था। एक बेशरम झूठ है जिसका ना तो कोई ऐतिहासिक ना कानूनी परिणाम है। आज तक के सबसे प्रमुख राम उपासक गोस्वामी तुलसीदास, ये जो है देखिए उस जमाने के अंदर है जब बाबरी मस्जिद बनाई गई है राम मंदिर को तोड़कर, जिसकी वजह से पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र में उत्तरी भारत के अंदर राम सबसे पॉपुलर भगवान होते हैं। राम का सबसे बड़ा उपासक, राम का सबसे बड़ा पूजने वाला, राम को सबसे प्यारा भगवान बना देने वाला जो व्यक्ति है वो इसको नहीं लिखा, तो हम इसको समझ सकते हैं। हिंदू धर्म है जिसको आज आप हिंदू धर्म कहते हैं, हालांकि ये नाम तो कहीं पर है ही नहीं, किसी हिंदू स्क्रिप्चर में है ही नहीं। विवेकानंद जी साफ कह रहे हैं कि भौगोलिक टर्म है, इसका धर्म से कोई भी ताल्लुक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी नहीं कहा है कि राम मंदिर किसी मंदिर की जगह मस्जिद बनाई गई है। यानी इतनी बड़ी जगह जहाँ पे वो मिंबर है, जहाँ पे मौलवी खड़े होकर खुतबा देते हैं, जुमे का सरमन पढ़ते हैं, वो जो 150 सेंटीमीटर का जगह है वही एग्जैक्ट जगह है जहाँ पर राम जी पैदा हुए थे। बहस का मुद्दा ये है, ये सवाल तो हम मोदी जी से भी पूछते हैं, अपने प्रधानमंत्री से। जब ये 2014 के अंदर आए और ये लाल किले पर तकरीर की, ये जो बोलता है उसका उल्टा करता है हमारा प्रधानमंत्री। इसने क्या किया कि वो सुप्रीम कोर्ट को घुमा फिरा के ये सब करके वो फैसला करा लिया, और इस बंदे ने आते ही वायदा किया था कि हम 10 साल इस मसले को नहीं उठाएंगे। मुसलमानों को इबादत और कब्जे से वंचित करना 22-23 दिसंबर 1949 की दरमियानी रात को हुआ, जब हिंदू मूर्तियों की स्थापना करके मस्जिद को अपवित्र किया गया। सुन लीजिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। इस अवसर पर मुसलमानों को बेदखल करना किसी वैध अधिकार द्वारा नहीं, बल्कि एक ऐसे कुकर्म के माध्यम से किया गया था जिसका उद्देश्य उन्हें उनके इबादत स्थल से वंचित करना था। इसका एक बड़ा बंदा था विलास वेदांती, धर्मगुरु रामविलास वेदांती, अब वो नहीं है। उन्होंने आउटलुक दिल्ली को 7 जुलाई 2003 को इंटरव्यू में जो कहा, वो अंक मेरे पास है। हम राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाएंगे, भले ही भगवान राम कहें कि उनका जन्म वहां नहीं हुआ था। चाहिए अकेले नहीं थे, एल के अडवाणी जो लेकर चला रथ यात्रा,
हिंदुस्तान टाइम्स 20 जुलाई 2003 को कहा, सुन लीजिए जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐतिहासिक राम वास्तव में अयोध्या में उसी स्थान पर पैदा हुए थे या नहीं। मायने ये रखता है कि हिंदुओं का मानना है कि उनका जन्म वहीं हुआ था। आस्था इतिहास से ऊपर है। अगर इस देश को जानेंगे नहीं कि जो मुसलमान राज था, मुसलमानों का जो राज था, वो असल में हिंदुओं की ऊंची जातियों का राज था, तो जो बदला लेना है पकड़ो ना, उनको पकड़ो। रावण कोई मुसलमान नहीं था। सीता जी का अपहरण करने वाला, सीता जी का अपहरण करने कौन आया था? मुसलमान जामा मस्जिद का इमाम साहब आया था? कोई दाढ़ी वाला मुसलमान आया था? सिख गुरुओं की किसी भी वाणी में, उनकी किसी भी पुस्तक में, उनकी किसी भी लेखनी में बाबरी मस्जिद बनाए जाने, राम मंदिर के तोड़ने का जिक्र क्यों नहीं है? जो बात है, अगर उसको नहीं रखेंगे तो आज मुसलमान का नंबर है, कल किसी और का नंबर आएगा। इसको बहुत अच्छे तरीके से हम समझ लें। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि वहाँ पर डायनामाइट का इस्तेमाल किया गया बाबरी मस्जिद को उड़ाने में भी। मुसलमान अगर बचेंगे तो तब ये संविधान बचेगा, दलित बचेंगे जब ये संविधान बचेगा, ईसाई बचेंगे जब ये संविधान बचेगा, सिख बचेंगे जब ये संविधान बचेगा, बौद्ध बचेंगे, जैन बचेंगे जब ये संविधान बचेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी, आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम लोग कहाँ पर हैं, आज जिक्र किस चीज़ का है, ये आप लोग जानना चाह रहे होंगे। जी हाँ, 6 दिसंबर 1992। ये तारीख, ये साल आते ही आप लोगों ने जो सुना होगा, जो देखा होगा, जो जाना होगा, जो पढ़ा होगा, सब याद आने लगा होगा। लेकिन आज बात इतिहास के, उस इतिहास की जो शायद आप लोग नहीं जानते, वो शायद आपको नहीं बताया गया, वो शायद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नहीं फैलाया जा रहा है। आज उसी हकीकत को जानने समझने के लिए हमारे साथ शमशुल इस्लाम साहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। ये तारीख बड़ी इम्पोर्टेंट रही है देश में, जहाँ पे अगर कहा जाए, साफ साफ बोला जाए तो एक दरार जो बढ़ा दी गई थी हिंदू मुसलमानों में, वो और लंबी खिंच गई थी। इसका इतिहास लोग समझना चाह रहे हैं कि क्या है और क्या हुआ था। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बाबरी मस्जिद को ढाने, उसके विध्वंस का जो तारीख़ है, जो बरसी है, उस पर बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जो झगड़ा है, उस पर ये एपिसोड करने का तय किया। एक बदकिस्मती से हमारे देश की प्रॉब्लम ये है कि किसी भी एक सवाल को हिंदू मुसलमान में कर दिया, के बीच में खड़ा कर दिया जाए और उसको जोड़ दिया जाए तो फिर किसी बहस की ज़रूरत नहीं होती है। अब ये 6 दिसंबर जो बाबरी मस्जिद को जो तबाह करने का और जो उसको ढहा देने की जो घटना है, हम उसको ये सोचते हैं कि ये हिंदू मुसलमानों के बीच में है। सच्ची बात यह है कि ये आरएसएस और हिंदुत्ववादी जो शक्तियां हैं, जो संगठन हैं, जो लोग हैं, वो आज़ाद भारत में एक जनतंत्र और एक सेकुलर और एक समता वाले संविधान को जो लहूलुहान करना चाहते हैं, जो लगातार उसको ज़ख़म देना चाहते हैं, उसमें से एक और ज़ख़म था। और ये उससे पहले हम ये देखते हैं कि वो जो कम्युनल ताकतें थी, किस तरह से सिखों का कत्लेआम किया था। हम जानते हैं कि 2005-06 में किस तरह से उड़ीसा के अंदर ईसाइयों के साथ किया गया था। और हमारे बहुजनों, हमारे दलितों के साथ तो लगभग हर 2 साल के अंदर एक बड़ा कत्लेआम होता है, और वो भी अपने आप को जो ऊंची जात कहने वाले लोग हैं वो करते हैं, जो ज़्यादा हिंदुत्व के साथ बढ़ के बड़ी तादाद में, और लगभग सभी हिंदुत्व राजनीति से जुड़े हुए हैं। तो ये एक और ज़ख़म था। और इसके बारे में जो 3-4 चीज़ें जानना शुरू में बहुत अहम है मेरे प्यारे दोस्तों। एक तो ये है कि ये सन 1925 में आरएसएस बनी। सन 1925 में आरएसएस के बनने से लेकर विजयदशमी के दिन से ये 15 अगस्त 1947 तक ये उनको कभी भी आरएसएस को बाबरी मस्जिद याद नहीं थी, हिंदू महासभा को बाबरी मस्जिद याद नहीं थी।
ये कभी भी इन्होंने अंग्रेज़ी राज में कि ये बाबरी मस्जिद को जो है ये राम मंदिर है इसको हमको दिलाया जाए, कभी कोई अंग्रेज़ों से मांग नहीं की, कभी कोई कर्फ्यू नहीं, कोई दंगा नहीं किया, कोई झगड़ा नहीं किया, कभी वहाँ पर घुसने की कोशिश नहीं की आरएसएस के लोगों ने या हिंदू राष्ट्रवादी जो थे उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। लेकिन उसके बाद भी आज़ादी के बाद 2-3 साल के बाद ये मामला 2-3 साल के बाद क्या, सन 1949 के अंदर जब रामलला प्रगट हो गए, रामलला जो है 22-23 दिसंबर सन 1949 की रात को, जब गोविंद वल्लभ पंत जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे और आरएसएस के भी बहुत करीबी थे, तो जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो रामलला प्रगट हो गए। उससे पहले कोई आरएसएस के जन्म से लेकर बाद तक उन्होंने कभी कोई इस तरह की बात नहीं की थी कि ये राम मंदिर का सवाल। अच्छा, आरएसएस को छोड़िए, देखिए हिंदू आरएसएस की ही मैं बात कर रहा हूँ। आरएसएस के हिसाब से हिंदुत्व जो राजनीति है, हिंदू नेशनलिज्म जो है, उसके सबसे बड़े बड़े जो आइडियोलॉग हैं, जो उसके विचारक हैं, उसमें कौन कौन है? विवेकानंद हैं, उसमें अरविंदो घोष हैं, इतिहासकार हैं दो बहुत बड़े, जदुनाथ सरकार और उसके बाद आरसी मजूमदार जी। इन लोगों की किसी भी राइटिंग में, आरसी मजूमदार और जदुनाथ सरकार को तो हम ये लोग कहते हैं कि वो भारतीय और हिंदू इतिहासकार थे, असली हिंदू इतिहासकार थे। उनकी किसी किताब के अंदर हमको बताइए कि भाई बाबरी मस्जिद का एक मसला है जो राम मंदिर तोड़कर बनाया गया है, विवेकानंद जी ने कभी जिक्र किया हो, अपने अरविंदो घोष ने कहीं जिक्र किया हो, ये सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज के तहत जिन्होंने आर्यन रेस की कल्पना की और वो सब हुआ, उन्होंने कहीं किसी जिक्र किया हो कि भाई ऐसा एक मामला है कि वो बाबरी मस्जिद जो है राम मंदिर को तोड़कर बनाई गई है तो उसको वापस दिलाना चाहिए। तो ये असल में जो लगातार जो इस देश में 80% हिंदुओं की किसी भी मसले पर, महंगाई, बेरोज़गारी, जुल्म, औरतों पर जुल्म, हिंसा, तशद्दुद, इस सब पर 80% हिंदू कोई जवाब नहीं मांगे, वो कोई सवाल ना कर सकें, उनको किसी बात का एक्सप्लेनेशन ना देना पड़े, तो आप इन सब चीज़ों को बराबर उठाते रहेंगे। मुसलमानों के लिए आप हर महीने, क्या मुझे तो लगता है कि हर हफ्ते अपनी टोपी से आरएसएस की जो काली टोपी है उसमें से काला कुछ निकालते रहते हैं, जैसे लव जिहाद है, ज़मीन जिहाद है, उनकी आबादी बढ़ रही है, वो घुसपैठिए आ रहे हैं, वो 4 शादी करते हैं, वो जो है उनके यहाँ ट्रिपल तलाक होता है, ये सब करते हुए कि वो जो है बहुत जंगली लोग हैं मुसलमान, वो तशद्दुद पसंद हैं, वो हिंसा करते हैं, तो वो उस सब से लड़ना है। इसलिए अभी महंगाई, बेरोज़गारी की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और यानी अभी जो पिछले कुछ दिनों में तो इतने हास्यास्पद चीज़ें हो रही हैं, इतनी हंसी चीज़ें हो रही हैं। अभी जो ध्वज लहराया गया है, धर्म का ध्वज जो लहराया गया है, उसमें मोदी जी ने कहा है कि राजा दशरथ के एक बेटे के तौर पर उनको लगता है कि राजा दशरथ ने अपने बेटे से ये ही उम्मीद की होगी कि इस काम को करेंगे। अच्छा, अब बहुत मतलब मैं इसको क्या कहूँ कि हंसी की बात है या संजीदगी की बात है कि राजा दशरथ के ये बेटे हैं जी, और राजा दशरथ के बेटे हैं, लेकिन राजा दशरथ के किस बीवी से हैं ये किस बीवी से हैं वो नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उनकी तो कई बीवियां थी। अच्छा, जिस वक्त ये राजा दशरथ का गुणगान यहाँ पर कर रहे हैं, वहाँ पर असम के अंदर कांग्रेस से गया हुआ एक आरएसएस का चीफ मिनिस्टर है, वो जो है पॉलीगेमी, एक से ज़्यादा शादियों पर पाबंदी का कानून लेकर आ रहा है। तो अब मुझे पता नहीं कि इन्होंने आपस में जो ये सामंता है, सामंता ही नाम है ना, सामंता शर्मा जो है, मोदी जी के साथ बात की है कि अगर ये राजा दशरथ असम जाएंगे तो ये वहाँ गिरफ्तार किए जाएंगे एक से ज़्यादा शादी के लिए, या उनको छोड़ दिया जाएगा। तो ये सारे मतलब अब क्या हो रहा है। वो आरएसएस से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं कि ये राम के अवतार हैं, ये कृष्ण के अवतार हैं। तो यानी
राम के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो सच्ची बात यह है कि मोदी जी आज के राम हैं, आज के कृष्ण हैं, उनको पूजा जाए। तो ये एक सहारा लिया जा रहा है राम जी का। और एक और बात जो बहुत ज़रूरी है हमारा जानना कि नरसिम्हा राव को अगर आप भूल जाएंगे तो आप नहीं समझ सकते हैं कि इस देश, जो हमारे जनतांत्रिक देश पर जो चोटें पहुंचाई गई हैं उसको ख़त्म करने, उसको मारने की, उसकी अंत्येष्टि की जो कोशिश की गई है, उसको नरसिम्हा राव को नहीं आप भुला सकते हैं। नरसिम्हा राव जो आरएसएस के बहुत प्यारे हैं और कांग्रेस के अंदर थे, ये जब सिखों का कत्लेआम हुआ 1984 में, ये होम मिनिस्टर थे। और जब कत्लेआम हो रहा था तो ये कंप्यूटर पर बैठकर कहते हैं कि कुछ गेम खेल रहे थे और किस तरह से कत्लेआम होता रहा। और उसके बाद जब बाबरी मस्जिद ढाई गई तो ये उस वक्त प्रधानमंत्री था। इसको समझ लीजिए कि ये कांग्रेस और आरएसएस का कितना एकदम से कौन सा बंदा कौन सा रुख अपना लेता है, कब कांग्रेसी हो कब आरएसएस का हो जाता है। हालांकि एक अच्छी बात है कि राहुल गांधी और उनकी जो अभी नई टीम है वो आरएसएस वालों को अपना दुश्मन मानकर, उनको पहचान कर उनसे लड़ने की बात कर रही है। पर ये बात है कि नरसिम्हा राव के बिना आप नहीं कर सकते। एक और बात, जो लोग ये कहते हैं कि ये हिंदू मुसलमान का मामला है, वो इस बात को भूल जाते हैं कि आरएसएस ने इस मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट को अपना वचन दिया था, लिखित वचन दिया था, पार्लियामेंट को वचन दिया था। नरसिम्हा राव कहते हैं कि उनको भी वचन दिया था, उन्होंने कहा था कि हम इसको नहीं करेंगे, इसको हम नहीं छुएंगे। लेकिन आरएसएस के वचन का क्या मीनिंग होता है, वो कितने झूठों का वो सरोत्र है, वो गंदगी का, झूठ फैलाने का और अफवाहें फैलाने का, हिंसा फैलाने का कितना बड़ा वो उसका चश्मा है, वो सरोत्र है। तो वो उसको हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो ये आरएसएस ने किससे वायदा किया था? भारत की संसद से वायदा किया था, सुप्रीम कोर्ट से वायदा किया था। तो ये तो बाबरी मस्जिद वाला जो मामला है, ये तो हिंदू मुसलमान का है ही नहीं, ये तो भारत की संसद बनाम आरएसएस है, भारत की सुप्रीम कोर्ट बनाम आरएसएस है। ये और बात है संसद ने कुछ नहीं किया, ये और बात है सुप्रीम कोर्ट ने वो जो गिराने वाले थे, जो कत्लेआम करने वाले थे मुसलमानों के इस बाबरी मस्जिद को ढहाने के आंदोलन के लिए, उनको ही वो मस्जिद सौंप दी गई। उस पर हम अभी आएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह का एक बिना रीढ़ की हड्डी का रोल अदा किया। और हिंदुत्व का जो प्रोजेक्ट है, भारत माँ को ज़ख़म पहुंचाने का, उसको लहूलुहान कर देने का, उसमें सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से हिस्सेदारी की। अच्छा, एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जब ये स्वतंत्र के साथ भाई साथी जो हैं ये इसको कर रहे हैं, हमने ये कुछ फ़ोटो लगाए हैं। देखिए, काकोरी के शहीदों के फ़ोटो हैं। राजेंद्र लहरी, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह। ये काकोरी का जो ख़जाना लूटा गया था, और वो ख़जाना किस लिए लूटा था, और काकोरी अयोध्या से ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत करीब है, लखनऊ से बहुत करीब है। तो ये लोग हिंदू मुसलमान मिलकर किस तरह से 17 दिसंबर 1947 को गोंडा जेल में राजेंद्र लहरी शहीद हुए, 29 दिसंबर 1927 को अशफाकुल्ला खां फैज़ाबाद जेल में शहीद हुए, राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर जेल में 19 दिसंबर 1927 को शहीद हुए, 19 दिसंबर 1927 इलाहाबाद जेल में रोशन सिंह शहीद हुए। जी, ये क्यों लगाया है कि ये है हिंदुस्तान, ये है हमारा देश। अशफाकुल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल जब कोर्ट में पेश किए गए, और ये भी समझ ले, ये काकोरी केस के सारे जो मुजरिम बनाए गए थे हमारे इनकलाबी, ये उनके फोटो, ये दुर्लभ फोटो है। ये मैं सोचता हूँ कि ये इस देश में पहली बार स्वतंत्र के साथी जो है इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये कुल जो है 17 लोग थे, इसमें अशफाकुल्ला नहीं है क्योंकि अशफाकुल्ला गायब थे, अशफाकुल्ला उनके हाथ नहीं आए थे। अशफाकुल्ला बाद में पकड़े गए और उनको 4 शहीद होने वालों में से थे। इनमें से बहुत सारे लोगों को उम्र कैद हुई थी, ये जो आप ये देख रहे हैं।
इनको हम भूलकर आज क्या याद कर रहे हैं? हम याद कर रहे हैं बाबरी मस्जिद, जो हिंदू मुसलमान का मामला है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतिहास से है, फिर उसके बाद हम एक एक आएंगे। हमने क्या किया है ये हैदर साहब के साथ बैठकर कि जो बाबरी मस्जिद को लेकर जो झूठ हैं उनका एक लिस्ट बनाइए और उनका जवाब सारे दस्तावेज़ों से, सारे हिंदू दस्तावेज़ों से, सारे गैर मुस्लिम दस्तावेज़ों से, यानी कोई मुस्लिम इतिहासकार या कोई लिबरल इतिहासकार या कम्युनिस्ट इतिहासकार नहीं है, सारे उनसे जो जमा किया है उसका जवाब देने की हमने उस झूठ के खिलाफ सच क्या है वो बताने की कोशिश की है। यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि अयोध्या क्यों हुआ 1992 में, उसको अगर हम नहीं समझ पाएंगे, अगर हम ये नहीं समझेंगे कि 1857 में अयोध्या में क्या हुआ था। अयोध्या में ये हुआ था कि वहाँ पर जब विद्रोह हुआ तो ये फैज़ाबाद का इलाका था और देवी बख्श जी का भी वहाँ पर एक इलाके में सरकार था, लेकिन एक अंग्रेज़ों का दलाल, एक मुसलमान राजा, बड़े ज़मींदार थे कई, और एक हिंदू राजा थे, उनका नाम शायद मान सिंह, अगर मैं सही याद रख रहा हूँ तो वो थे, और उनके खिलाफ विद्रोह हो गया। तो वो जो विद्रोह है, उस विद्रोह में उस ज़माने के दस्तावेज़ों से क्या हुआ था, मैं ज़रा सा आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि वहाँ पर अयोध्या में मैं क्योंकि दस्तावेज़ ढूंढूंगा, ये काफ़ी दस्तावेज़ हैं तो ज़रा सा इधर उधर हो सकता है। 1857 में क्या हुआ था, हमारे देश की जो सारे देशव्यापी जो जंग आज़ादी थी, शस्त्र क्रांति थी, उसमें क्या हुआ था, वहाँ पर एक बहुत मशहूर मौलवी थे, आप गूगल में जाएंगे उनको पता लग जाएगा, मौलाना अमीर अली। ये अयोध्या के बहुत मशहूर मौलवी थे, और अयोध्या की हनुमान गढ़ी जो आज भी है, हनुमान टेम्पल के बाबा रामचरण दास, इन दोनों ने मिलकर एक छोटी सी सेना गठित की, इनकलाबी सेना। किसके लिए? जो लखनऊ का जो नवाब था, जिनको भेज दिया गया था, उनका बेटा जो है ब्रिजेश कदर, जो सेना को लीड कर रहा था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, और उनकी माँ जो थी बेगम हज़रत महल, शायद बेगम हज़रत महल, हाँ जी, बेगम हज़रत महल, बेगम हज़रत महल जो थी, तो उसके लिए उन्होंने उनके पक्ष में लड़ाई लड़नी शुरू की। दोनों गिरफ्तार हुए, मुसलमान ज़मींदारों और हिंदू राजा की आपस में साजिश की वजह से, और ये दोनों के दोनों को गिरफ्तार करके उनको एक ही पेड़ पर फैज़ाबाद के अंदर फांसी पर लटकाया गया 1857 जी। और उसके बाद ये अकेला मामला नहीं था, वहाँ पर अच्छन खां थे और शंभू प्रसाद शुक्ल थे, फैज़ाबाद के ही। ये देवी बख्श जी की जो क्रांतिकारी सेना थी, अंग्रेज़ विरोधी सेना थी, उसके ये कमांडर थे। इन्होंने भी लड़ाई लड़ी, और उसके बाद इनको गद्दारों की वजह से पकड़ कर लटकाया गया, और इनको भी फांसी पर लटकाया गया, और इनको एक इमली के पेड़ पर लटकाया गया फांसी देकर, और उनकी लाशों को जब तक वो गल सड़ नहीं गई, इनको किसी को उतारने नहीं दिया गया। ये हिंदू मुसलमान 1857 में फैज़ाबाद में, अयोध्या के अंदर जो कर रहे थे, उस विरासत को ख़त्म करने के लिए ही आरएसएस जो है आज भी देखिए उस काम को बराबर करने के अंदर लगा है। इसको ये दस्तावेज़ जो हैं, ये मौलाना अमीर अली, हमारे हनुमान गढ़ी के बाबा रामचरण दास, अच्छन खां और शंभू प्रसाद जो शुक्ला है, ये अंग्रेज़ों के गज़ेटियर्स में जाकर आप देख सकते हैं। ये कोई किसी जर्नलिस्ट की बनाई हुई स्टोरीज़ और ये नावल का हिस्सा नहीं है, ये सरकारी उस ज़माने के दस्तावेज़ों का हिस्सा है। अच्छा, अब हम ज़रा सा आ जाएंगे जो हमने वो तैयार किया है कि झूठ क्या है और सच क्या है जी। सबसे पहला झूठ जो बाबरी मस्जिद को लेकर बोला जाता है आरएसएस के ज़रिए या आरएसएस से जुड़े हुए लोगों के ज़रिए,
वो ये है कि नया राम मंदिर हिंदू पूजा के एक प्राचीन स्थल पर बनाया गया है। इस स्थल पर स्थित अंतिम हिंदू मंदिर को 16वीं शताब्दी के शुरुआत में प्रथम मुगल सम्राट ने एक मस्जिद के निर्माण के लिए नष्ट कर दिया था, जिसे आधुनिक समय में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है, जो आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य साबित करते हैं कि मस्जिद की अपनी कोई नींव नहीं थी और इसे एक हिंदू मंदिर के ऊपर बनाया गया था। जी अच्छा, अब सच क्या है जरा? गैर मुस्लिम दस्तावेजों से, जी गैर प्रगतिशील दस्तावेजों से एक बेशरम झूठ है जिसका ना तो कोई ऐतिहासिक ना कानूनी परिणाम है, और इतिहास के जो हिंदू कथानक है, हिंदू आख्यान है, इसकी कोई पुष्टि नहीं है। आज तक के सबसे प्रमुख राम उपासक गोस्वामी तुलसीदास 1532 से लेके 1623 तक, 1532 में जन्म होता है और 1632 के अंदर उनकी मौत होती है। ये जो है, देखिए उस जमाने के अंदर है जब बाबरी मस्जिद बनाई गई है राम मंदिर को तोड़कर। जी, उन्होंने 1575-76 में अवधी भाषा में महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की, और हम इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये रामचरितमानस है जिसकी वजह से पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र में उत्तरी भारत के अंदर राम सबसे पॉपुलर भगवान होते हैं, सबसे पॉपुलर भगवान हो जाते हैं। और जब उन्होंने ये लिखी तो बनारस के जो पंडित थे, अयोध्या के जो पंडित थे, उन्होंने इनका सोशल बाइकआउट कर दिया। इनको कहा तुम हिंदू बस्ती में नहीं रह सकते, तुम हिंदू मंदिर में नहीं रह सकते। तो इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने मस्जिद के अंदर रहना शुरू किया। और ये जो मस्जिद के अंदर रहते थे उसमें जो उन्होंने जो लिखा, तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचयिता, अवधी में किताब लिखने की वजह से कि उन्होंने संस्कृत में नहीं लिखी और राम जी का अपमान कर दिया, उनके साथ जो किया गया, पहले वो सुन लें कि वो मस्जिद के अंदर सोते थे और उनकी जो कवितावली, उनकी जो कविताओं की किताब है, उनके जो लेखन है उसमें से एक ये भी है कवितावली। धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुलाहा कहो कोऊ, काहू की बेटी से बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रचे सो कहे कुछ ओ, मांगी के खेबो, मस्जिद को सोएबो, लेबो को एक ना देबो को दो। ये उन्होंने दोहा लिखा, 4 पंक्तियां लिखी, और इसका मतलब क्या है कि मेरी जाति क्या है मैं नहीं जानता क्या, क्योंकि वहाँ ये हो रहा था कि तू हिंदू नहीं है, तू ये नहीं है, तू फला जाति का नहीं है, ये सब नहीं है। और उसके बाद कहा कि ना मैंने किसी से एक लेना है तो मैं 2 क्यों दूंगा, और मांग के खाऊंगा और मस्जिद में सोऊंगा। मस्जिद का मतलब मस्जिद। और आप ये देखिए कि हिंदूवादी बहुत सारे जो हिंदी के साहित्यकार हैं, उन्होंने क्या किया है, कवितावली का जो अवधि का जो हिंदी किया है उसमें मस्जिद की जगह धार्मिक स्थान कर दिया है। यानी वो उसको छुपा गए कि वो उन्होंने लिखा कि मैं मस्जिद के अंदर सोया करता था। अच्छा, अब जो बहुत एक महत्वपूर्ण बात है कि वो ये उन्होंने जो रामचरितमानस लिखी, रामचरितमानस उन्होंने लगभग लिखी, जी ये जो रामचरितमानस उन्होंने लिखी वो 1575-76 के अंदर लिखी जी। और जो आरएसएस का जो राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का है वो 1528 से 1529 के बीच में हुआ जी। 1528 से 1529 के बीच में हुआ। और उसके कितने साल के बाद उन्होंने रामचरितमानस लिखी? 1575-1576 के अंदर। यानी ये लगभग 40 साल का हो गया। 40 साल पहले
मंदिर तोड़ा जा चुका, उस पर मस्जिद बनाई जा चुकी जी। और रामचरितमानस भगवान के सबसे बड़े उपासक, राम भगवान को सबसे बड़े पूजने वाला, सबसे बड़ा महाकाव्य लिखने वाला भगवान राम पर, वो इसको पी जाएंगे, वो इसको छुपा जाएंगे। तो आरएसएस वाले क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जो थे वो डरपोक आदमी थे, वो मुगलों से डर गए थे, और ये किस किस के ज़माने में रहे ये देखिए। तुलसीदास जी 1532 से 1623 तक है। उस ज़माने के अंदर अकबर है और जहांगीर है। अकबर का 1542 से 1605 शुरू होता है, जहांगीर का 1559 से 1627। इस दोनों के काल के अंदर तुलसीदास हैं, दोनों के काल के अंदर है? तो क्या ये डर गए थे? राम का सबसे बड़ा उपासक, राम का सबसे बड़ा पूजने वाला, राम को सबसे प्यारा भगवान बना देने वाला जो व्यक्ति है, वो इसको नहीं लिखा, तो हम इसको समझ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हिंदू नैरेटिव में हम आ जाते हैं। शंकराचार्य, अरविंदो घोष, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। मैं बता रहा था कि वो हैं जिनको आरएसएस कहती है कि इन्होंने वैदिक धर्म और हिंदू धर्म और हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्रवाद के लिए ये स्तंभ है। इनके किसी भी किताब के अंदर कोई जिक्र नहीं। दो इतिहासकारों का मैंने जिक्र किया, जदुनाथ सरकार और आरसी मजूमदार, उनके किसी उसके अंदर जिक्र नहीं है। अच्छा, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आदि शंकराचार्य जो 788 से 820 तक रहते हैं और सारे भारत का भ्रमण करते हैं 10 साल तक, वो जो पांच पीठ स्थापित करते हैं, उसमें अयोध्या पीठ स्थापित नहीं करते हैं। वो अयोध्या जाते ही नहीं है। इसका मतलब है कि अयोध्या हिंदू धर्म है, जिसको आज आप हिंदू धर्म कहते हैं, हालांकि ये नाम तो कहीं पर है ही नहीं, किसी हिंदू स्क्रिप्चर में है ही नहीं। 20वीं शताब्दी के शुरू के अंदर हिंदू धर्म जो है एक टर्म पॉपुलर शुरू होता है। और हिंदू जो शब्द है वो विवेकानंद जी ने बताया कि किस तरह से 16वीं-17वीं शताब्दी के अंदर अरब्स और ग्रीक जो है वो उसको देते हैं, और उसका मतलब है कि इंडस रिवर के इधर रहने वाले जो लोग हैं वो उसका धर्म। विवेकानंद जी साफ कह रहे हैं कि हिंदू का मतलब ये एक भौगोलिक टर्म है, इसका धर्म से कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो वो पुरी में, बद्रीनाथ में स्थापित करते हैं पीठ एक, वो बद्रीनाथ में करते हैं, पुरी में करते हैं, द्वारिका में करते हैं, श्रृंगेरी में करते हैं, कांची में करते हैं, लेकिन अयोध्या नहीं करते हैं। तो अयोध्या, इसका मतलब है बात बहुत साफ है कि कोई उस तरह से धार्मिक उसकी कोई महत्व वाली जगह नहीं थी। तो आप ये कह रहे हैं कि धार्मिक महत्व वाली जगह थी, और आदि शंकराचार्य जो हैं, आदि शंकराचार्य ने उसकी चिंता नहीं की। सच्ची बात यह है कि आदि शंकराचार्य तो जानते थे बहुत कुछ हिंदू धर्म के इतिहास के बारे में, उसके पुरानी पूजनीय स्थलों के बारे में। आप जो है एक चीज़ ऐसी रच रहे हैं ताकि हिंदू मुसलमान सवाल को किया जा सके। अच्छा, उसके बाद ये जो 9 नवंबर 2019 को जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, ये लगभग 1045 पेज के अंदर 1045 पेज के अंदर जो जजमेंट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी नहीं कहा है कि राम मंदिर, किसी मंदिर की जगह मस्जिद बनाई गई है। इसने बिल्कुल साफ कहा है कि कोई भी अवशेष, कोई भी खंडर में से कोई भी नहीं मिला मंदिर का, किसी मंदिर का अवशेष। और इसकी जो नींव है वो नींव नीचे से ही मस्जिद की है, जो ये कह रहे हैं कि उसके नींव कोई नहीं थी। और आजकल क्या कर रहे हैं आरएसएस वाले, कोई एक मुसलमान आर्कियोलॉजिस्ट है, उसका भाषण के उसने वो देख लिया था, उसने वो पिलर्स देख लिए थे मंदिरों के और ये सब हो गया था। तो मतलब ये कल परसों तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर टीचर्स में एक बहस चल रही थी, तो मैंने उनको ये जजमेंट जो है इसका जजमेंट का लगाया, उसके बाद वो गायब हो गए, वो छुप गए। लेकिन बराबर एक चलता रहता है आम लोगों के बीच में कि वो तो देखो मुसलमान आर्कियोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि उसने देखा था, उसने लाल साहब कोई आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनके साथ जाकर उसने वो वहाँ पर देखा था। तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता है जी, ये गोस्वामी तुलसीदास जी को नहीं पता है, इसको पता है, ये जो है जी।
अच्छा, उसके बाद जनाब हम दूसरा लेकर आते हैं, नंबर 2, लाई नंबर 2। दूसरी इनका झूठ ये कहता है कि भगवान राम के पारंपरिक जन्म स्थान के रूप में आर्कियोलॉजी और दस्तावेजी साक्ष्य दर्शाते हैं कि इस स्थल को अनादिकाल से हिंदुओं के लिए एक स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस का स्थान माना जाता रहा है। बात पहले वाले जैसी ही है, लेकिन इस झूठ के बारे में भी जरा सुन लें। यह सच है कि पारंपरिक रूप से हिंदू मानते हैं कि राम का जन्म अयोध्या शहर में हुआ था, लेकिन मुद्दा यह है कि क्या उनका जन्म बाबरी मस्जिद के केंद्रीय गुंबद लगभग 150 सेंटीमीटर, यानी इतनी बड़ी जगह जहाँ पे वो मिंबर है, जहाँ पे मौलवी खड़े होकर खुतबा देते हैं, जुमे का सरमन पढ़ते हैं, वो जो 150 सेंटीमीटर का जगह है वही एग्जैक्ट जगह है जहाँ पर राम जी पैदा हुए थे। बहस का मुद्दा ये है, वहाँ अयोध्या में पैदा हुए थे, इस पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन जहाँ बाबरी मस्जिद बनी थी उसके जहाँ मौलवी खड़े होकर खुतबा देते हैं वो जगह एग्जैक्ट थी, वो है असली बात। सबसे पहले इसमें कहा गया मुसलमानों को इबादत और कब्जे से। अच्छा, अब ज़रा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने क्या कहा, वही जजमेंट जो मैं क्योंकि आपको ये इसलिए दिखाता हूँ ताकि ये कोई हवाई बात नहीं हो रही है, फर्जी बात नहीं हो रही है, ये सारी साक्ष्य, सारे दस्तावेज जमा करके, सालों साल उस पर काम करके ये आपके सामने साझा करता हूँ। ये दूसरे लोगों ने भी करना चाहिए, लेकिन वो पढ़ते लिखते नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो मुसलमान बाबरी मस्जिद के लिए लड़े, जो मुसलमान तंजीमें और मुसलमान संगठन, असल में बदकिस्मती से वो ना तो हिंदू धर्म के नैरेटिव को जानते हैं, ना वो इस्लाम को नहीं जानते, तो हिंदू धर्म को क्या जानेंगे। वो हिंदू धर्म को जान रहे होते तो सारे के सारे उनके यहाँ कितने झूठ हैं वो कोर्ट के अंदर रख देते, लोअर कोर्ट्स के अंदर रख देते, हाई कोर्ट के अंदर रख देते, सुप्रीम कोर्ट के अंदर रख देते, लेकिन वो नहीं रखे गए। अब उसको बाबरी मस्जिद जब नहीं है तो हम अपने देश को बचाने के लिए सवाल को उठा रहे हैं। हम उसकी कोई शहादत की बरसी नहीं मना रहे हैं, हम उस पर कोई स्यापा नहीं कर रहे हैं, हम मातम नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये एक ज़ख्म पहुंचा, लेकिन वो ज़ख्म नासूर बनकर हमारे देश को ना ख़त्म कर दे, इसलिए हम इस सवाल को उठा रहे हैं। और ये सवाल तो हम मोदी जी से भी पूछते हैं, अपने प्रधानमंत्री से। जब ये 2014 के अंदर आए और पार्लियामेंट ये लाल किले पर तकरीर की, वो लाल किले अगर तकरीर आप जाकर देख लीजिए, हिंदी में भी आपको मिल जाएगी। उसमें उन्होंने कहा कि मैं 10 साल में चाहता हूं कि मस्जिद मंदिर के जो झगड़े उसको हम ठंडे बस्ते में रख दें। और इस बंदे ने क्या किया, ये जो बोलता है उसका उल्टा करता है हमारा प्रधानमंत्री। इसने क्या किया कि वो सुप्रीम कोर्ट को घुमा फिरा के ये सब करके वो फैसला करा लिया। और इस बंदे ने आते ही वायदा किया था कि हम 10 साल इस मसले को नहीं उठाएंगे। तो ये जो है, अब ज़रा सा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि मंदिर की जगह मस्जिद बनाई गई थी। मुसलमान ये 22-23 दिसंबर 1949 को जो रामलला प्रगट हो गए थे, जब कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर था, जो आरएसएस का आदमी था, जो हिंदू महासभा का भी आदमी था। मैं इससे पढ़कर सुना रहा हूँ आपको जजमेंट से। मुसलमानों को इबादत, अंग्रेजी से हिंदी किया है मैंने, मुसलमानों को इबादत और कब्जे से वंचित करना 22-23 दिसंबर 1949 की दरमियानी रात को हुआ, जब हिंदू मूर्तियों की स्थापना करके मस्जिद को अपवित्र किया गया। सुन लीजिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। फैक्ट्स को तो नहीं डिनाई कर पाए ना, वो फैक्ट तो जो सामने था उसको डिनाई नहीं कर सकते थे, कागज है। जजमेंट वो ये कहेंगे कि कुछ भी हो जाए लेकिन पतनाला वहीं रहेगा, हिंदुत्व का पतनाला वहीं रहेगा, वो अलग बात है। लेकिन सुन लीजिए पहले ये, इस अवसर पर मुसलमानों को बेदखल करना किसी वैध अधिकार द्वारा नहीं, बल्कि एक ऐसे कुकर्म के माध्यम से किया गया था जिसका उद्देश्य उन्हें उनके इबादत स्थल से वंचित करना था। 1921 पे प्रश्न नंबर 921 से 922 के बीच में है, इसमें लिखा हुआ है ये अंग्रेजी के, कि आपने 22-23 दिसंबर जो 1949 में आपने मस्जिद छीनी, वो मस्जिद जो छीनी वो गैर कानूनी था, वो आपने मुसलमानों को वंचित कर दिया उससे, उनके दरगाह पूजने की जगह से। जी,
और पेज नंबर 913 914 पर क्या लिखा है, जरा 6 दिसंबर जो लिखा है वो सुन लीजिए। 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद का ढांचा गिरा दिया गया और मस्जिद नष्ट कर दी गई। मस्जिद का विध्वंस यथास्थिति के आदेश और इस न्यायालय को दिए गए आश्वासन का उल्लंघन करते हुए हुआ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कह रही हमको आश्वासन दिया था कि आप उसको छुएंगे नहीं, और कोर्ट्स का सबका ऑर्डर था कि यथास्थिति बना के रखी जाए, स्टेटस को मेंटेन किया जाए, वो आपने नहीं माना। मस्जिद का विध्वंस और इस्लामी ढांचे का विध्वंस कानून के शासन का घोर उल्लंघन था। समझ गए भाई साहब? इस देश को नहीं समझ में आएगा क्या ये? और वो बंदा जिन्होंने फैसला दे दिया मंदिर बनाने का उसी जगह पर, वो भी सब इतने मतलब इतना उनका हाफजा इतना कमज़ोर था, उनकी मेमोरी इतनी कमज़ोर थी कि वो क्या बक रहे हैं बीच के अंदर, क्या बोल रहे हैं उसको, उनको जो कायदे की बात उन्होंने की है उसको इन्होंने सोचा कि वो तो फजूल हमने बात कर दी थी, हम तो ऐसे ही बक दिए थे उसको। अच्छा, हम पहले बात कर चुके कि 1925 के बाद उन्होंने कभी नहीं किया। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के, अच्छा, इन सब साक्ष्यों के बावजूद क्यों मंदिर बना रहे हैं, उसकी जो खुद अपने आप जो माना उन्होंने, इसके बनाने वालों ने, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोगों ने, इसका एक बड़ा बंदा था विलास वेदांती, धर्मगुरु राम विलास वेदांती। अब वो नहीं है, उनका देहांत हो चुका है। उन्होंने आउटलुक दिल्ली को 7 जुलाई 2003 को इंटरव्यू में जो कहा, वो अंक मेरे पास है। हम राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाएंगे, भले ही भगवान राम कहें कि उनका जन्म वहां नहीं हुआ था। हमने झूठ को सर चढ़ाना है। अगर भगवान राम भी आकर बोल दें कि मैं वहां पैदा नहीं हुआ था, तो हम उसको मानने नहीं जा रहे। अच्छा, ये अकेले नहीं थे। एल के अडवाणी जो लेकर चला जी रथ यात्रा राम मंदिर के लिए, वो आप जानते हैं ना कि वो रथ यात्रा जो है, वो रथ यात्रा भगवान और रोम के राजा चला करते थे। आरएसएस वालों को आप देखेंगे हमेशा रथ यात्रा करते हैं। ये साइकिल आता है या पैदल यात्रा या बैलगाड़ी यात्रा आता नहीं, ये अपने आप को राजा समझते हैं, अपने आप को रजवाड़े समझते हैं। तो उसने वही चुना, और वो ये है कि 10 लाख रुपए की गाड़ी थी जिसमें एयर कंडीशन और सब कुछ था। तो वो राम जी बेचारे जो पैदल घूमते रहे, उनको बेर खाने के लिए भी शबरी के हाथ से बेर खाने पड़ते थे, हैं? वो कैसे कैसे जुल्म सहे उन्होंने। उनकी बीवी का अपहरण कर लिया गया, सीता जी का, और ये बंदा जो है उनका अधिकार दिलाने के लिए एयर कंडीशन में उस वक्त की 10 लाख रुपए की गाड़ी में घूम रहा है। तो इसने क्या कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। इन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स 20 जुलाई 2003 को कहा, सुन लीजिए जी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐतिहासिक राम वास्तव में अयोध्या में उसी स्थान पर पैदा हुए थे या नहीं। मायने ये रखता है कि हिंदुओं का मानना है कि उनका जन्म वहीं हुआ था। आस्था इतिहास से ऊपर है। हमारा जो विश्वास है वो, हाँ, मेरी पत्नी जो है, मेरी पत्नी पर मेरे को ये हो जाए कि मेरी पत्नी जो है वफादार नहीं है, बस मुझे ये आस्था हो जाए, तो सच क्या है मेरे को उससे मतलब नहीं। मैंने उसको बाहर निकाल देना है, मैंने मारना है, पीटना है, उसके साथ करना है ना। सच क्या है मैं उसको नहीं मानूंगा। आस्था यानी मिथक जो है, हम उसको सच्चाई के मुकाबले में करेंगे। और ये सच्चाई जो है कोई औरंगजेब के जरिए रखी सच्चाई नहीं है, बाबर के रखी सच्चाई नहीं है। ये सच्चाई है जो अभी तक हम झूठ नंबर 1 और झूठ नंबर 2 में और आगे भी 5-6 में हम जानेंगे। वो सच्चाइयाँ वो हैं जो हिंदूवादी सच्चाई है। उसके बाद कि एक और सवाल जो पूछा जाना चाहिए कि भाई अयोध्या के अंदर सैकड़ों राम मंदिर हैं। अब तो सारे ख़त्म करके उनको एक ही राम मंदिर कर दिया गया क्योंकि उससे दुकानदारी में फ़र्क पड़ता। सारे उदारीकरण, वो पुनरुद्धार के नाम पे जो किया गया, वहाँ सारे मंदिर जो राम के मंदिर से उन सबको मतलब अब वो एग्जिस्ट नहीं करते। अब तो बस एक राम मंदिर है और सारी दुनिया में ही एक राम मंदिर है अब जी। बाबर ने
यही मंदिर क्यों गिराया, सिर्फ बाकी राम मंदिर क्यों नहीं गिराए? ये सवाल भी पूछा जाना है। भाई राम से अगर उसको इतनी नफरत थी कि जब वो उनकी पैदाइश की जगह को खोद देगा, हालांकि बाबर तो आया नहीं, उनका जो उनके कोई रजवाड़े जो थे वो मुसलमान कोई ज़मींदार जो थे उन्होंने बनाया, बाकी मंदिर क्यों नहीं तोड़े? जी नंबर 2 हो गया जनाब। अब नंबर 3 पर आते हैं हम। झूठ नंबर 3। झूठ नंबर 3 क्या कह रहा है? झूठ नंबर 3 के अनुसार बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर का निर्माण कुछ सौ साल पहले मूर्ति भंजक यानी मूर्ति तोड़ने के नतीजे में नष्ट हुए एक मंदिर की पुनर्स्थापना हेतु पुनर्स्थापनात्मक न्याय प्राप्त करने की आवश्यकता है। यानी एक न्याय के जरिए कोर्ट के जरिए न्याय हासिल करना था जी। इसको अगर अंग्रेजी में अगर आप करेंगे तो ये रहेगा restorative justice to re-establish a Hindu temple that had been destroyed as a result of iconoclasm a few hundred years ago। कि हमने असल में जस्टिस में, न्याय में एक रेस्टोरेटिव जस्टिस होता है कि पुराना आपको बहुत पहले से कोई जुल्म किया गया है तो आप उसको सही करा सकते हैं। हाँ, लेकिन आप जो सही करा रहे हैं, जो नहीं था उसको सही करा रहे हैं जी। राम मंदिर उस जमाने में हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा एक सिंबॉलिक और भावनात्मक मामला था। इस डिमोलिशन से जो आघात पहुंचा वह पीढ़ियों से चला आ रहा है और हिंदुओं के मानस पर आज भी प्रभाव डाल रहा है, और इसने ऐतिहासिक रूप से भारत में हिंदू मुस्लिम तनाव में योगदान दिया है और आज भी योगदान दे रहा है। अच्छा, अब बताइए, अब जरा सच पर आइए। इस तर्क के अनुसार भारत में मुस्लिम नामों वाले शासकों का शासन मूर्ति तोड़ने वालों का इस्लामी शासन था। यानी वो ये मान रहे हैं कि मुसलमान रूल जो था वो मूर्ति तोड़ने वालों का शासन था। ठीक है जी, आपने कहा, हमने मान लिया। केवल 19वीं शताब्दी के शुरुआत में विकसित मुस्लिम इतिहास का ये आख्यान ऐतिहासिक तथ्यों और यहाँ तक कि सामान्य ज्ञान से भी खिलाफ है। ये जो आप आज कर रहे हैं कि ये मुस्लिम राज था, वो जो हिंदू व्याख्यान है, हिंदू कथानक है, और जो ऐतिहासिक कथानक है, उस सब के ऐतिहासिक फैक्ट है, उस सब के खिलाफ है। लगभग 1000 पिछला हमारा एपिसोड इसी पर था। मुझे लगता है कि उस एपिसोड का भी आप लिंक लगा देंगे, इसमें लिंक लगा देंगे। 1000 साल के मुसलमान शासन के बावजूद 75% लोग हिंदू रहे। 1871-72 का सेंसस हमने बात की थी। मुसलमान 21.5%, हिंदू सिख 73.5%। ठीक है जी। और मुगल राज किसने चलाया? सारे लीडिंग कमांडर कौन थे? हिंदू थे। जयसिंह 1, जयसिंह 2 शिवाजी से लड़ने गए। मान सिंह, अकबर का साला जो है, वो राणा प्रताप से लड़ने गया। अकबर कभी नहीं गया लड़ने। उधर औरंगजेब कभी भी शिवाजी से लड़ने गया। दारा शिकोह को किसने मारा? जयसिंह 1 पकड़ कर लेकर आया और औरंगजेब के हवाले किया। शिवाजी को गिरफ्तार फंसाकर यहां लाकर जो गिरफ्तार करवाया, वो किसने करवाया? जयसिंह 2 ने करवाया। तो ये किसने किया? और अगर इस देश को जानेंगे नहीं कि जो मुसलमान राज था, मुसलमानों का जो राज था, वो असल में हिंदुओं की ऊंची जातियों का राज था, तो जो बदला लेना है पकड़ो ना, उनको पकड़ो। रावण कोई मुसलमान नहीं था, सीता जी का अपहरण करने वाला, उनके साथ जो बहुत बुरा सलूक करना चाहता था। तो उनका ये मुसलमानों से क्या लेना है? मुगलों का मुसलमानों से क्या लेना देना? और मुगल राज को जिसको आप बोलते हो, जिसमें आप अभी एक नई किताब आई है मेरे प्यारे दोस्तों, वो किताब है जी, ये जो मुगल राज था, मुगल राज के बारे में पिछली बार मैंने आपको वो दस्तावेज दिखाई थी, मसीरुल अमरा, उसका हिंदी वर्जन भी दिखाया था, जो काशी का एक हिंदूवादी संगठन ने छापा था। वो उसका लिंक है, आप वो देख लीजिएगा। ये एक नई किताब आई है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो मेरे दोस्त अंग्रेजी का पढ़ सकते हैं वो इसको ज़रूर पढ़ें। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। ये जो मुसलमान राज जिसकी आप बात करते हैं, उसको चलाने वाले, उसको
वो तो मिलिट्री अफसर की हमने बात की थी। ये दूसरा, मतलब 85 नाम हैं जिसके अंदर बाबर से लेकर और बहादुर शाह जफर तक कितने सेठों ने, कितने प्राइम मिनिस्टर्स ने इसके अंदर काम किया है। कुछ नाम हैं बनारसी दास, उसके बाद चंद्रभान ब्राह्मण, दुर्गा कुली, और मतलब आप नाम लिखते लिखते आप परेशान हो जाएंगे। और ये जो किताब है, ये जगजीत लाली इतिहासकार हैं लंदन से, इन्होंने जो उस ज़माने के ओरिजिनल दस्तावेज़ों से जो निकाली हैं, आप हैरान रह जाएंगे। वजीर आला आमतौर पर कायस्थ हैं। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कौन है? वो आमतौर पर कायस्थ हैं, दूसरे लोग नहीं हैं। रेवेन्यू मिनिस्टर कौन है? कायस्थ हैं या ब्राह्मण हैं। सारा पैसा जो ट्रेड कर रहे हैं इंडिया के अंदर और इंडिया से बाहर भी, औरंगजेब के ज़माने के आते आते खरबों रुपए की बाहर से ट्रेड हो रही है, वो सारे के सारे हिंदू बिजनेसमैन कर रहे हैं। कहाँ कहाँ से, कन्नौज से, कहाँ कहाँ से, जौनपुर से, इन शहरों से, संभल से। उनकी 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 ऑटोबायोग्राफीज, उनके आत्मकथाएं इनको मिली हैं जो उन्होंने सारी रिप्रोड्यूस की हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो सारे के सारे काम हैं, वो हिंदू ऊंची जातियां उससे क्या बाहर थी। और हम ये जानना चाहते हैं कि मुगलों ने अपनी सल्तनत का नाम इस्लामी सल्तनत क्यों नहीं रखा, या उससे पहले मुसलमान नाम की जो फैमिलीज थी जो राज कर रही थी, उन्होंने कभी भी इसको अपना इस्लामी राष्ट्र घोषित क्यों नहीं किया। इन्होंने उसका अपना नाम लोधी रखा, अपना मुग़ल रखा, गुलाम ख़ानदान रखा, उन्होंने सलातीन रखा अपने, उसको सुल्तान यानी रूलर्स। तो इसका जवाब देना होगा, क्योंकि उनको हिंदू ऊंची जातियों के रहते हुए यहाँ पे मुसलमान करने की ज़रूरत नहीं। वो इनको अपनी लड़कियाँ रोटी रोजी का रिश्ता करने के लिए तैयार थे। तो आप आज के मुसलमानों को से उसको जिम्मेदार ठहराते हैं और उनका बदला नहीं चाहते। एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूँ। मोदी जी ने कहा वहाँ भाषण करते हुए, 500 साल की नाइंसाफ़ी का बदला ले लिया। 500 साल की नाइंसाफ़ी। अच्छा, यानी बाबरी मस्जिद मंदिर पर बनाई गई थी, जो आपके ही सारे लोग, आपकी सुप्रीम कोर्ट जो आपको अपने घर पर बुलाकर पूजा पाठ कराती है, जो ये कहती है कि मैंने भगवान राम से पूछकर फैसला किया, समझ में नहीं आ रहा था मेरे, तो मैंने जो वहाँ राम मंदिर बनाने का आदेश दिया वो तो मैंने भगवान से पूछा। ज़रा सा ये बताइए मोदी जी और आरएसएस वालों, और जो मुसलमान ईमानदारी से इसको भारत अपने देश को बचाने के लिए लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, उन्होंने ये पूछना चाहिए, प्रोग्रेसिव हिंदुओं ने पूछना चाहिए, आम लोगों ने पूछना चाहिए कि भाई ये तो एक स्ट्रक्चर का मामला था ना, एक ढांचे का मामला था। पर हमको एक बात बताइए, ये जो हैं दयानंद सरस्वती ये कहते हैं कि भगवान राम 5000 साल पहले पैदा हुए थे। असल में गोलवलकर और सावरकर का इसमें लगभग ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो भगवान राम का जो युग बताते हैं, एक बताते हैं 8 सेंचुरी पहले थे, एक बताते हैं 80 सेंचुरी पहले थे। उन्होंने अपनी अपनी किताब लिखा, लेकिन इन्होंने लिखा है दयानंद सरस्वती जी ने कि वो 5000 साल पहले हुए थे। 5000 साल पहले हुए थे। शर्म नहीं आती है मोदी जी को और ये आरएसएस वालों को कि उस ढांचे को लेकर पीछे लड़ रहे हैं जो तुम्हारा 500 साल पुराना कह रहे हो, और वो भी नहीं है जो साक्ष्य बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तुम्हारी आरएसएस की दंडवत करने वाली, जो उसको सिजदा करने वाली जो सुप्रीम कोर्ट है, वो भी नहीं मान रही है। तो आप जो है, जिन्होंने भगवान राम को भिजवाया 14 साल के वनवास पर, क्या क्या जुल्म सहे उन्होंने, कैसे कैसे रहे। कोई राजा महाराजे, हिंदू राजे महाराजे यहां से श्रीलंका तक उनकी मदद के लिए नहीं आए। बानर सेना उनकी मदद के लिए आई। शबरी ने एक गरीब एक बहुजन ने अपने बेर खिलाए उनको जब वो भूख से परेशान थे। तो वो उनसे बदला नहीं लेंगे आप। केकई को लेकर आपने भर्त्सना प्रस्ताव पास करना चाहिए नहीं करना चाहिए। रोज मुसलमान
विदेशी हैं, मुसलमान गद्दार हैं, ये बाबरजादे हैं, ये हरामजादे हैं। राम के साथ सबसे ज्यादा हरामजदगी किसने की थी? मुसलमानों ने की थी, सिखों ने की थी, ईसाइयों ने की थी। कौन थे राजा दशरथ? कौन थी कैकई? बताइए ना। सीता जी का अपहरण करने कौन आया था? मुसलमान जामा मस्जिद का इमाम साहब आया था? कोई दाढ़ी वाला मुसलमान आया था? कोई गोल टोपी रखे हुए मुसलमान आया था? 5000 साल से का जो है, उनसे जो हमारी सभ्यता शुरू हुई, दयानंद सरस्वती कहते हैं हमारी सभ्यता शुरू हुई, और भगवान राम अयोध्या जो है वो उससे तमाम दुनिया पर राज करते। वो एक अलग बहस है कि वो तमाम दुनिया पर उनका राज था। तो बात यह है कि उनसे आप बदला नहीं लोगे। उनसे बदला लेने का मतलब मोदी को खुद अपने आप से बदला लेना होगा, आरएसएस को खुद अपने आप से बदला लेना होगा। अगर वो उनको ऊंची जातियों के लोगों ने जो राम जी भी ऊंची जाति के थे, लेकिन उनके 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 परिवार वालों ने, उनके बाप ने, उनकी एक मां ने उनको वनवास पर मजबूर किया था। तो उनसे बदला लेना है तो आपने खुद से बदला लेना होगा। लेकिन आपने, गरीब मुसलमान हैं, कमेरे हैं, 1000 साल के मुसलमान के राज के बावजूद कहीं पर भी दिखते नहीं है, किसी पायदान पर नहीं है। तो मेरे दलित भाइयों, मेरे बहुजन भाइयों, तुमको समझना पड़ेगा कि ये बहुजनों के साथ, ये गरीबों के साथ क्या करते हैं, और सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। और मैं फिर ये कह रहा हूं कि अगर तुमने सचमुच के अंदर बदला लेना है राम के साथ जिन्होंने बुरा किया, 5000 साल पहले से शुरू करो, ऊंची जातियों के लोगों ने जिन्होंने किया। और उसके बाद फिर मैं कहता हूं महाभारत भी आ जाएगा। महाभारत ये आरएसएस के मुखिया आजकल बोल रहे हैं कि हम तो आजकल कभी किसी से लड़े ही नहीं, हम तो हिंदू तो आपस में, हिंदू जो थे वो मुसलमानों के आने से पहले एक थे। तो महाभारत तो हिंदू मुसलमानों के बीच में हुआ था। 130 करोड़ लोग मारे गए थे, सिर्फ 8 लोग बचे थे। 130 करोड़ लोग मारे गए थे 8 दिन की लड़ाई के अंदर। ये हिंदू कथानक की बात कर रहा हूं मैं, ये कोई मुसलमान इतिहासकार या प्रगतिशील इतिहास की बात नहीं कर रहा हूं। तो भाई सच्ची बात यह है कि आप राम मंदिर में का मामला मुसलमानों से जोड़कर, आपके पूर्वजों ने जो किया है राम के साथ, आप उस पर पर्दा डालना चाहते हैं, और इस देश ने डलने दिया है, उसको नहीं डालने दिया जाना चाहिए। प्यारे साथियों, एक और झूठ जो आरएसएस और उससे जुड़े हुए लोग, यानी मैं उसमें शामिल कर रहा हूँ मोदी, अमित शाह और सारे मंत्री, सारे गवर्नर जो अपने आप को कहते हैं कि आरएसएस के लोग हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये मोदी जी जो हैं, मोदी जी ने असल में ऐसा काम किया है, वो भी राम के समानांतर, राम जी के समानांतर हो जाते हैं, और वो भी पूजने लायक हैं। तो वो उस सच को जो झूठ परोसा जा रहा है, उसको सच के बारे में जो हम एक एक करके बात कर रहे हैं। एक और झूठ जो फैलाया जाता है वो ये है कि राम मंदिर का निर्माण सभी परंपराओं के हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। यानी सारे हिंदुओं के जितने भी मत हैं, जितने भी विभाजित जितने भी सेक्ट्स हैं, और ये तो हम जानते ही हैं कि वो सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म को भी हिंदू धर्म का हिस्सा ही मानते हैं। उनसे नहीं पूछते हैं कि उनके क्या विचार है जब वो हिंदू धर्म का हिस्सा बताते हैं। तो खैर, ये कितना बड़ा झूठ है उसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि सत्याग्रह प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जो मोदी जी ने जीवन फूका था राम जी के उसमें, और उसके बाद उनकी आंखें खोली थीं, और अब उन्होंने राजा दशरथ के बेटे के तौर पर झंडा फहराया है, उसके बारे में जो लिखा था, उस सारी प्रक्रिया के बारे में। सच्चाई ये है कि ये सत्याग्रह प्रकाश के अध्याय 11 से मैं पढ़कर सुना रहा हूँ आपको।
सच्चाई यह है कि सर्वव्यापी आत्मा ईश्वर ना तो किसी मूर्ति में प्रवेश कर सकता है, ना ही उसे छोड़ सकता है। यदि आपके मंत्र इतने प्रभावशाली हैं कि आप ईश्वर को बुला सकते हैं, तो आप उन्हीं मंत्रों के बल पर से अपने मृत पुत्र में जीवन क्यों नहीं डाल सकते हैं? भाई, जब आप भगवान को आप जीवन दे सकते हैं, कोई बंदा दे सकता है, और शायद मोदी जी ने दिया था उस दिन जब उनकी मूर्ति को जीवन दिया था, फिर आप अपने शत्रु के शरीर से आत्मा को विदा क्यों नहीं कर सकते हैं? वेदों में देवता के आह्वान और मूर्ति को जीवन करने की अनुमति देने वाला एक भी श्लोक नहीं है। इसी प्रकार ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंगित करे कि मूर्तियों का आह्वान करना, उन्हें स्नान कराना, उन्हें मंदिरों में स्थापित करना और उन्हें चंदन का लेप लगाना सही है। अब बात यह है, अगर यही बात कोई मुसलमान कह दे, कोई सिख कह दे, कोई ईसाई कह दे, तो आप मोहल्ला खोद देंगे। लेकिन हिंदू राष्ट्रवाद का बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा विचारक, आर्य समाज के संस्थापक, वो इस बात को पूछ रहे हैं, मोदी जी से पूछ रहे हैं, आरएसएस से पूछ रहे हैं, जवाब दो ना इसका। ये मुसलमान हिंदू क्या कर रहे हो इसमें? हिंदू धर्म के अंदर जो सवाल उठ रहे हैं उसको आप बताइए, उसका जवाब दीजिए। और उसके बाद अगला मामला ये है कि जो एक और झूठ बोला जाता है वो ये है कि हालांकि कभी कभी इसे हालिया संघर्ष के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी बाबरी मस्जिद का जो है उसको ये माना जाता है कि आज का मॉडर्न इंडिया का एक झगड़ा है हिंदू मुसलमानों के बीच में। लेकिन सच्चाई यह है कि इस स्थल पर हिंदुओं और सिखों द्वारा पुनः दावा करने का एक लंबा इतिहास रहा है, जो 19वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों से चला आ रहा है। 19वीं शताब्दी के, समझिए आप, यानी 18 समथिंग से। इसके अलावा भारत की आज़ादी के बाद से सत्ता में रही किसी भी राजनीतिक पार्टी के बावजूद ये संघर्ष जारी रहा है। एक तो ये मान रहे हैं आरएसएस वाले कि 19वीं शताब्दी से पहले कोई लड़ाई का इतिहास नहीं है, ये मान लिया इन्होंने। और 1900 का मतलब है 1801, 1802 के अंदर। और उनको वो एक ऐसा झूठ परोसते हैं, और बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक साक्ष्य के तौर पर अपने जजमेंट में रखा है कि कोई एक सिख थे, वो सिख जो है कौन सी तारीख को चले गए जी, वो 28 नवंबर 1858 को एक सिख निहंग वहाँ पहुँचे। और उन्होंने क्या किया, एक निहंग सिख शस्त्र हथियारबंद सिख ने बाबरी मस्जिद में पूजा और हवन अग्नि में अनाज, शुद्ध घी और ऐसे ही अन्य वस्तुओं की आहुति देने का एक अनुष्ठान का आयोजन किया। तो यानी एक सिख निहंग, उन्होंने क्या किया, वहाँ पूजा की, अर्चना की, और क्या क्या चढ़ाया वो आपने सुन लिया, अनाज, शुद्ध घी, अग्नि से किया। तो ये कितना बड़ा झूठ है कि सिख तो इसमें विश्वास ही नहीं करते हैं। सिख और हिंदू धर्म के अंदर जो अंतर है, वो तो एक अंतर यही है कि वो ये मूर्ति पूजा और इस तरह की चीज़ों को आहुति नहीं देते, तो किताब को पूछते हैं, जैसे मुसलमान किताब को पूछते हैं, किताब को सबसे वो मानते हैं। तो ये तो एक बहुत साइंटिफिक बात है। आपने एक सिख निहंग के ज़रिए करवा ली। अच्छा, अब मैं ये सवाल पूछता हूँ डिबेट्स में भी और सब जगह भी, कि कोई हिंदू क्यों नहीं गया वहाँ पर बाबरी मस्जिद के अंदर ये सब काम करने? सिख को क्यों ला रहे हो आप इसमें? सिख को इसलिए ला रहे हो क्योंकि देखो हिंदू सिख एक होते हैं। अच्छा, अब इस सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं है, जो बहुत सालों से मैं पूछता हूँ कि सिख गुरुओं की किसी भी वाणी में, उनकी किसी भी पुस्तक में, उनकी किसी भी लेखनी में बाबरी मस्जिद बनाए जाने, राम मंदिर के तोड़ने का जिक्र क्यों नहीं है? गुरु नानक, हम जानते हैं ना कि समकालिक हैं बाबर के। गुरु नानक और बाबर लगभग एक ही समय में हैं। वो एक बादशाह बनता है और वो एक गुरु बनते हैं, जो भारतीय समाज के अंदर जातिवाद, औरत पर हिंसा और ये सारा पाखंड जो है, जो पंडे और ये सब करते हैं, तो वो उसके ख़िलाफ़ उन्होंने किया। और ये कितने हमारे सुनने वाले जानते हैं कि जो प्याऊ जो शुरू किया, पानी का प्याऊ, वो कोई भी पी सकता है,
वो जातिवाद को तोड़ने का एक बहुत बहुत ज़बरदस्त तरीका था, क्योंकि उसमें पीने वाला तो क्या है वो अलग सवाल है, पिलाने वाला कौन है ये कोई नहीं पूछता था। और इसको खासतौर पर समझा जाना चाहिए कि आज़ादी से पहले हमारे देश में रेलवे स्टेशन पर हिंदू पियाऊ होता था, मुसलमान पानी होता था, हिंदू पानी होता था। उसमें आप देखिए जातिवाद को तोड़ने का कितना मजबूत तरीका था। और ये सिख गुरु किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं उसका मैं एक उदाहरण जो हमेशा हमेशा मुझे बहुत प्रेरित करता है हर तरह के बंटवारे के ख़िलाफ़, कि एक सिख गुरु जो हैं अयोध्या गए थे, तो वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ पंडित जो हैं या कुछ धार्मिक लोग जो हैं वो सूरज को पानी चढ़ा रहे हैं। तो सूरज को पानी चढ़ा रहे हैं, तो ये गुरु जो थे, माफ़ कीजिएगा मैं उनका नाम भूल जा रहा हूँ, शायद गुरु गोविंद सिंह जी थे। तो इस महान गुरु ने पूछा कि क्या कर रहे हो, कहने लगे कि वो हम सूरज को पानी चढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो पूरब की तरफ चढ़ा रहे थे, पश्चिम की तरफ जो पंजाब था इनका जहाँ थे उधर पानी चढ़ाने लगे। तो वो पंडे बहुत नाराज़ हो गए, या जो भी पानी चढ़ा रहे थे वो नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, तो आप बड़ी दुर्गति कर रहे हो आप ये सब करके। उन्होंने कहा क्या हुआ, आप क्या कर रहे थे, हम तो सूर्य को पानी चढ़ाते। बोले सूरज जो है करोड़ों किलोमीटर दूर है, मील दूर है, मैं अपने खेत को पानी दे रहा हूँ। मैं यहाँ से पंजाब में जो मेरा खेत है मैं उसको पानी दे रहा हूँ, जो तुम्हारा करोड़ों मील जा सकता है तो मेरी यहाँ भी जा सकता है। तो इस तरह से वो चुनौती देते थे। और ये जो गुरु हैं अयोध्या भी गए हैं, इसके साक्ष्य हैं, इसके सबूत हैं। लेकिन कोई उन्होंने इस पर लिखा हो कि वहाँ देखो बाबरी मस्जिद बन गई है, क्योंकि बाबर तो जैसा मैंने बताया कि गुरु नानक जी के प्रकाश में आने से के साथ साथ ही वो जन्मा और उसका राज यहाँ स्थापित हुआ। तो आप कितना झूठ बोल सकते हैं कि ये हिंदू ही नहीं, हालांकि हिंदू कौन होता था, हिंदू तो वो होता था जो आर्यन होता था, जो संस्कृत बोलता था, जो आपके हिसाब से जो वेदों को मानता था। लेकिन बहुत सारे हिंदू तो उसके बाहर ही होते थे, और आप ही बाहर रखते थे। तो ये भी एक कि ये सब हिंदुओं का प्रोजेक्ट है, ये झूठ है। इसके बाद एक और झूठ जो बोला जाता है, एक ये है कि आपने मस्जिद तोड़ दी, कोई रोने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट आपकी जेब में बैठी है, हिंदुत्ववाद की जेब में बैठी है, गोद में बैठी है, कुछ भी कह लीजिए। मुझे कोई भी टर्म यूज़ करने में मुझे ज़रा से भी हिचक नहीं है। और वो तो कैसे बैठी थी वो तो चंद्रचूड़ साहब ने बता ही दिया कि मैंने भगवान से संपर्क किया, उनको मैंने पता नहीं ईमेल के ज़रिए किया या कैसे किया, जवाब कैसे आया, या व्हाट्सएप के ज़रिए किया होगा, कुछ ना कुछ तो जवाब आ गया कि नहीं तुम ये फ़ैसला कर दो। तो उन्होंने मंदिर बनाने का फ़ैसला करवा दिया था। तो ये हम जो है देखिए हमने मस्जिद तोड़ ली, लेकिन हमारा कितना बड़ा दिल है कि हम एक मस्जिद बनाने की भी इजाज़त आपको देते हैं। वो मस्जिद बनी नहीं है, कभी नहीं बनेगी। और उसमें क्या क्या झूठ बोला गया। 22 किलोमीटर दूर बनाने वाली मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद होगी। मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नाम से बनने वाली इस मस्जिद में एक बार में लगभग 9000 नमाजियों के बैठने की व्यवस्था होगी। आप ये जो हिंदूवादी ग्रुप से ज़रा इसको जाके देखिए, अरे मुसलमानों पर तो इतना एहसान कर दिया, वो तो मस्जिद वैसे ही गिरने वाली थी, ये तो हमने जो मस्जिद बनाई तो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद होगी और क्या क्या होगा। अच्छा, अब ये सबसे बड़ी मस्जिद जो है जामा मस्जिद श्रीनगर में 33,000 नमाजी एक साथ नमाज़ पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। जामा मस्जिद दिल्ली में 25,000 लोग एक साथ नमाज़ पढ़ सकते हैं। ताजुल मस्जिद भोपाल, मक्का मस्जिद और जामा मस्जिद आगरा तीनों में 10,000 से ज़्यादा नमाजी नमाज़ पढ़ सकते हैं, वज़ू कर सकते हैं। तो अयोध्या की सबसे बड़ी मस्जिद बताई जा रही है। मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को भी झूठ बोल के अफवाह फैला सकते हैं। और आप माल जब्त करके, आप किसी की दुकान पर कब्जा करके उसको ये कह के कि तू रिक्शे के पैसे ले और ये सामान लेके अपना चला जा, आप ये सब कर सकते हैं, इसकी आप गुणगान कर सकते हैं। ये आरएसएस वाले ही कर सकते हैं, ये मोदी ही कर सकते हैं, ये अमित शाह ही कर सकते हैं, ये विश्व हिंदू परिषद ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता है। अच्छा, अब एक और जो अहम बात है कि ये है क्या मामला,
यानी हम इस बात को बिल्कुल समझ रहे हैं कि ये आधुनिक कंस्ट्रक्ट है, इसका इतिहास से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका सच्चाई से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका हिंदू कथानक से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये क्या है? असल में ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो 99% बहुजन है, जो गरीब हैं, कमेरे हैं, उनसे जो नफ़रत है। हिंदू नेशनलिस्ट मलेच्छों से बहुत नफरत करते हैं और मुसलमानों का नाम वो मलेच्छ कहते हैं। तो उनसे जो नफरत है उनको वो हर वक्त ये बताना है कि तुम मलेच्छ हो, और इसलिए ज़्यादा बताना है, जो मैं पहले भी कई बार चर्चा कर चुका हूँ, क्योंकि विवेकानंद जी ने कह दिया कि हमारे यहाँ बराबरी का, समता का कोई कंसेप्ट नहीं है, हमने इस्लाम से लिया, और इस देश की जो मुक्ति है, इस देश का जो सेल्वेशन है, ये देश तभी तरक्की करेगा कि इस्लाम की बॉडी होगी, इस्लामी दर्शन की बॉडी होगी और वेदांत की आत्मा होगी। तो अब मुसलमानों के साथ एक और जुर्म जुड़ गया कि अच्छा तुम समानता के वहाँ को, हालांकि मुसलमान लीडरशिप और मुसलमान संगठनों का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो तो लगे हैं बस इस्लाम क्या है, 4 शादी, ट्रिपल तलाक, बस इसमें लगे हैं। उनको इस्लाम का जो बराबरी का मैसेज है, जो विवेकानंद जी से कन्विंस थे, उससे इनका कोई लेना देना है नहीं। इनकी तो असली दुश्मन मुसलमान औरत है, उसको उसकी हैसियत बताना है। तो ये अपना किए जा रहे हैं। तो बात यह है कि बंच ऑफ थॉट, आरएसएस का बंच ऑफ, चैप्टर 16 में क्या कहा जा रहा है? चैप्टर 16 में कहा जा रहा है कि इस देश के 3 दुश्मन हैं, नंबर 1 मुसलमान, नंबर 2 ईसाई, नंबर 3 सोशलिस्ट कम्युनिस्ट। तो आपका वो नफरत, उसके बाद गुलवलकर की किताब वी आर अवर नेशन टू डिफाइन, जिसके अंदर वो बिल्कुल यही कह रहा है कि मुसलमानों के साथ हमने वही करना है, मुसलमानों के साथ हमने वही करना है जो यहूदियों के साथ मसोलिनी और उसने किया था, हिटलर ने किया था। उसके बाद ये सावरकर है, सावरकर 1923 की अपनी किताब हिंदुत्व में इसी की बात कर रहा है कि हमने मुसलमानों को बाहर खदेड़ना है, ये मलेच्छ हैं, इन्होंने इस्लाम धर्म अपनाकर अपनी भारत माता की बहुत बेइज्जती की है, इनको बाहर किया जाना चाहिए। और ये भी ये कह रहा है कि हिटलर जो है वो रास्ता दिखाता है, हमें भी रास्ता दिखाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने, तो ये एक उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है ये। अच्छा, ये इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और अगर हम भारत की संविधान में जो समानता और इगैलिटेरियनिज्म की जो बात है, अगर उसको नहीं रखेंगे तो आज मुसलमान का नंबर है, कल किसी और का नंबर आएगा। इसको बहुत अच्छे तरीके से हम समझ लें जी। अच्छा, आखिर में मैं 2 बहुत अहम बात, यानी आखिर में है तो इसलिए कि कोई कम अहम है इसलिए नहीं, मैं 2 बात बताना चाहता हूँ। एक तो हिंदू धर्म को मानने वाले हिस्टोरियंस के बीच में, जिनको हम इंडोलॉजिस्ट कहते हैं, भारत के विशेषज्ञ, एंशिएंट इंडिया के विशेषज्ञ, उनका रामायण महाभारत के बारे में क्या विचार है, ज़रा सा उसको हमको ज़रूर जानना चाहिए जी। ये स्वामी विवेकानंद का मैं बार बार जिक्र करता हूँ क्योंकि मैं उनका फ़ैन हूँ, मैं उनको बहुत पढ़ता हूँ। ये 6 वॉल्यूम है। स्वामी विवेकानंद जी ने अद्वैत आश्रम बनाया था, एक रिसर्च का, हिंदू, यानी वो हिंदू तो मानते नहीं थे, वो वैदिक उस पर और रामायण महाभारत पर है ना। इसी वॉल्यूम के अंदर, वॉल्यूम 2 के अंदर रामायण के बारे में, ये मैं शुरू में भी इस बहस को उठा सकता था लेकिन नहीं उठाया क्योंकि मेरे लिए गौण है। क्योंकि आप मानते हैं कि राम मंदिर है, राम मंदिर होता है, ये सब होता है, और हम मुसलमानों ने ये किया था। लेकिन रामायण जहाँ से राम की कथा आती है, उसके बारे में विवेकानंद जी ने जो इस्टेब्लिश किया, उसके अंदर राम और महाभारत के बारे में जो ज़रा वो बारे में सुन लीजिए ज़रा सा। ये बहुत मशहूर इंडोलॉजिस्ट हैं डी पुसालकर, उन्होंने कंपैरिजन किया है रामायण और महाभारत का। ज़रा सा सुन लीजिए थोड़ा सा 1-2 मिनट, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि कुछ मेरे बच्चियाँ, भाई बहन जो हैं, वो बौद्धिक तौर पर भी इसको समझना चाहेंगे। दोनों महाकाव्यों यानी रामायण और महाभारत में अनेक ब्राह्मणवादी मिथक और कहानियाँ भरी पड़ी हैं
जो कथा के सूत्र को बार बार बाधित करती हैं। यानी आपको जो कथा चल रही है उसमें लगता है कि यार ये क्या हो गया बीच में। भार्गव वो है जो गाकर बताते थे। भार्गव जो महाभारत में धर्म, नीति और अन्य सामग्री को शामिल करने के लिए उत्तरदायी थे, ने रामायण में कई प्रकरण जोड़े, न केवल शैली, अभिव्यक्ति और वर्णन में, जैसे कि समानांतर अंशों और समान उपमाओं द्वारा दर्शाया गया है, बल्कि दोनों महाकाव्यों की पौराणिक कथाओं और दर्शन में भी गहरी असमानता है। हो ये रहा है कि ये बता रहे हैं कि रामायण और महाभारत का जो काव्य है उसका मीटर अलग है। आप कर सकते हैं कि 1000 साल पहले की संस्कृत है, ये 500 साल पहले की संस्कृत है, तो वो मीटर अलग है। तो ये किसी एक जगह बैठकर लिखा गया है, किसी एक ने लिखा है, वो नहीं है। गृह सूत्र काल के उत्तरार्ध से पहले न तो रामायण और ना महाभारत के महाकाव्य के रूप में मान्यता दी गई थी, और ना ही दोनों का विकास एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र रूप से हुआ था। मान्यता ये है आज के हिंदू वृत्तांत में कि महाभारत पहले हुई थी और रामायण बाद में हुई थी। वो कह रहे हैं बिल्कुल गलत है। महाभारत के उत्तराखंड में गंगा के मैदानों की कई कहानियां हैं, और महाभारत के बाद के शिक्षाप्रद भाग आमतौर पर कौशल और मगध में रखे गए हैं। इसलिए अपने बाद के विकास में दोनों महाकाव्य एक ही इलाके में विकसित हुए। सुन लीजिए, जो ये कह रहे हैं ये किताब है वो वहाँ से आ गई और ये हमारा वास्तविक इतिहास है। जैसे हमारे यहाँ भी बदकिस्मती से बहुत सारे मुसलमान के कुरान है। कुरान सबसे बुनियादी चीज़ है। अब उसमें किसी दूसरी चीज़ को लाके कि उसकी भी कुरान के बराबर की हैसियत है, वो बिल्कुल सही नहीं। इस्लाम के अंदर 5 फ़राइज़ हैं, उस 5 फ़राइज़ के अलावा बाकी सब चीज़ों पर आप कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। 5 फ़राइज़ हैं, वो उसके हिसाब से जो है। तो ये पाली और संस्कृत साहित्य के अन्य एक विशेषज्ञ PL वैद्य, ये इसी किताब से है जनाब, इसी किताब से है। वर्तमान महाभारत की उत्पत्ति पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, वर्तमान ग्रंथ का अधिकांश भाग सदियों का निर्माण है। सुनिए, वेद व्यास का है या किसका, सदियों का निर्माण है। तो वेद व्यास हो सकता है सदियों रहे हों, और 4वीं शताब्दी ईस्वी के बाद भी इसमें कुछ जोड़ घटाव किए जाते हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य के विशेषज्ञ विंटर निट्स ने सही कहा है कि महाभारत की रचना की कोई एक तिथि मौजूद नहीं है। वो भारत का एक या महाभारत नामक महाकाव्य का कोई रूप वैदिक काल में मौजूद नहीं था, कोई वैदिक काल में मौजूद नहीं था। और बौद्ध धर्म में इसके बारे में बहुत कम जानकारी थी। बौद्ध काल आ गया था, यानी कृषि काल आ गया था। इसलिए इसकी रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी के बीच हुई। ईसा मसीह के आने से 400 साल पहले या 400 साल बाद में हुई। महाकाव्य के विकास के बाद के चरणों में प्राप्त होने वाला बड़ा हिस्सा उस जाति के कुछ प्रमुख सदस्यों के बारे में आख्यानों को जोड़ने के कारण रहा होगा, ताकि उनकी महानता को बढ़ाया जा सके। यानी वो साफ कह रहे हैं कुछ कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए, उनको महान पेश किया जाए। अच्छा, आखिर में AR दांडेकर साहब ने, वो उनकी किताब है महाभारत पर। महाभारत का प्रसारण वास्तव में संस्करणों और उप संस्करणों के एक विस्मयकारी समूह द्वारा चिन्हित है। यानी एक मिस्टीरियस है। इतने सारे संस्करण हैं, इतने सारे उप संस्करण हैं, क्योंकि महाभारत की कोई एक रूप है वो सही नहीं है। वास्तव में कई अन्य कृति इस उक्ति को चरितार्थ नहीं करती जितनी पांडुलिपियां उतने ही ग्रंथ। वो ये कह रहे हैं कि महाभारत के बारे में ये कथा कि जितने संस्करण हैं उतने ही ग्रंथ हैं, उतने ही वर्जन हैं, ये महाभारत के बारे में साबित होते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप इस चीज को छोड़ देंगे तो आप कल के मिथक को आज इतिहास बना देंगे, और फिर उस इतिहास के लिए आप सब चीज को तोड़े मोड़ेंगे। अपने इतिहास को जो आप खुद ही कल तक बता रहे थे उसको आप सत्यानाश करेंगे और ये करेंगे, आप उसको पेश करना चाहेंगे, लेकिन वो जुड़ नहीं सकता है। वो क्या एक कहावत है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, वो आप नहीं कर सकते हैं। पता लग जाएगा कि ये जो है बनावटी है। तो आधुनिक 20वीं शताब्दी की जो आपने बनावट की, जो ऊपर से आरोपित बनावट की, उसके बाद आप सबको लागू करना चाह रहे हैं, तो
ये देश का बहुत नुकसान होगा। ये हिंदू मुसलमान ही नहीं होगा, हिंदुओं के बीच में जो उदारतापन है, जो तमाम चीज़ों की सोच समझदारी है। भाई ये जो सारे लिख रहे हैं महाभारत और रामायण के बारे में सवाल उठाते हुए, ये तो सारे के सारे जो हैं, सारे के सारे हिंदू ही हैं ना। मैं यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं फुले जी की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो इसको पूरा कह देते हैं कि ये सब झूठ है, ये ब्राह्मणवादी है। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ, स्वतंत्र के साथ बैठकर मैं तो बात कर रहा हूँ जो हिंदू जो हिंदू कथानक है, जो हिंदू नैरेटिव है, उसकी बात कर रहा हूँ। आप इस सबको ख़त्म कर देंगे। अब जैसे राधा कृष्ण जी की भगवत गीता पर किताब है, अब वो कितनी बार कह रहे हैं क्योंकि खुदाई किताब नहीं है, वो कितनी बार कह रहे हैं कि ये जो है उपनिषदों का एक एक्सटेंशन है, ये सब। अब आप कोई हिंदू धर्म के अंदर सारी बहस हो रही है, और उसी बहस को आप नहीं चाहते हैं तो आप गांधी की हत्या कर देते हैं, आप एम कलबुर्गी की हत्या कर देते हैं, आप गौरी लंकेश की हत्या कर देते हैं, आप गोविंद पंसारे की हत्या कर देते हैं, आप नरेंद्र दाभोलकर जी की हत्या कर देते हैं, आप किसी के खिलाफ भी FIR करा देते हैं कि उसने वो बेइज्जती कर दी। एक साउथ के एक बहुत मशहूर डायरेक्टर हैं, उन्होंने कह दिया कि मैं हनुमान को नहीं मानता हूं, तो आपने उन पर FIR कराई हुई है। तो इस सब से उन्होंने ये नहीं कहा कि हनुमान जी को, उन्होंने कोई ऐसा नहीं उपशब्द नहीं कहा कुछ, मैं हनुमान को नहीं मानता हूं, तो नहीं मानते। ऐसे तो बहुत लोग नहीं मानते हैं, नहीं मान सकते। शिवाइट्स और वैष्णवाइट्स में जो झगड़े हुए हैं, क्या ये जानना चाहेंगे कि चोला डायनेस्टी के लोग किस तरह से श्रीलंका का जाकर विनाश किए थे पूरा का पूरा? वो क्या था, वैष्णव और शिवाइट्स के बीच की लड़ाई थी। तो आप इसको अगर ख़त्म कर देंगे, आप अपने इतिहास को ख़त्म कर देंगे, जो जीवंत इतिहास था, जो किताबों के अंदर लिखा हुआ है, जो एपिक्स में लिखा हुआ है, जो महाकाव्यों में लिखा हुआ है, तो आप कहाँ जाओगे? आप जाहिलों की जमात बन जाओगे। ये देश 5000 साल पुराना है, तो 5000 साल पुराने का मतलब है कि उसमें जो कुछ हुआ है उसको बदलो मत, उसकी व्याख्या करो और उसमें जो बदलना है उसको बदलो। अच्छा, आखिरी बात जनाब, एक तो ये बात बिल्कुल तय है कि राम मंदिर का जो सवाल है और राम मंदिर को बनाने का है, मैं फिर बहुत जोर देकर कहूँगा कि जो हिंदुओं की ऊंची जातियों ने, हिंदुओं के शासक वर्गों ने जो भगवान राम के साथ किया, और वो महाभारत के अंदर भी किया, उसका आप बदला नहीं लेना चाहते हैं, उनको चिन्हित नहीं करना चाहते हैं, उनसे हिसाब किताब नहीं करना चाहते हैं, तो आपने गरीब मुसलमानों को पकड़ लिया है। आपको अगर नैतिक और ज़रा से भी लीगल और ईमानदारी की बात है, तो आपने सबसे पहले उनको चिन्हित करिए जिन्होंने भगवान राम को भेजा था वनवास के लिए, और उसके बाद जिन जिन लोगों ने उनको परेशान किया। फिर आप शिव सबसे बड़े भक्त गोस्वामी तुलसीदास रावण के बारे में कहते हैं कि वो शिव का उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं था। तो इसको आपने साफ करना पड़ेगा। अच्छा, नहीं, मैंने एक बात नहीं, दो बात कहनी है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस के साथ जो मेरा और मेरी पत्नी नीलिमा शर्मा का जो ताल्लुक़ है, वो ये है कि हम क्योंकि कम्युनलिज्म और इस सब पर करते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं, बहुत सारी जगह जाते हैं, रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। तो बाबरी मस्जिद के ढहाने के 1 महीने के बाद देश के एक बड़े अखबार के ग्रुप ने, जिसका हिंदी अंग्रेज़ी दोनों अखबार है, उसने हमें भेजा 1 महीने के बाद। 1 महीने के बाद जो वहाँ पर भेजा, तो हम वहाँ पर गए, तो वहाँ पर अभी अखबार वालों ने उस तरह से जाना शुरू नहीं किया था, डर का माहौल था, ये सब था, और क्या क्या कर्फ्यू लगा रहता था। ये कर्फ्यू तो खुल गया था उस वक्त में। तो वो जो हो रहा था वहाँ पर, वो मैं उस बारे में आपसे ज़रा सा बताना चाहता हूँ जी। हम पहुँच गए 1 महीने बाद, 6 जनवरी 1993 में पहुँच गए, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट छपी जनवरी 17, 1993 को। इसमें जो जाकर जो देखा, जो मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि जिसमें भी आप हिंसा में जलाते हैं, वो कहीं ना कहीं हिंदुत्ववादी संगठनों का ताल्लुक होता है। यहाँ पर मुसलमानों को रज़ाइयों में बांधकर और उसको सुलगा दिया, जैसे सिखों के गलों के अंदर उन्होंने अपने
वो टायर डालकर जलाया था। उस तरह के अनगिनत उदाहरण थे। और दीवारों पर लिखा था, अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है, ये जो कार सेवकों ने जो लिखा था, सो कॉल्ड कार सेवक। और ये भी इससे पहले हम लोग इस बात को भी इस देश के सामने रख चुके थे कि कानपुर के अंदर 4 दिसंबर 1992 तक ABP का कानपुर के अंदर नेशनल सम्मेलन था, जिसमें दलाई लामा जिसमें वहाँ पर थे, और बाबरी मस्जिद का ढांचा बनाकर उसको गिराने का वहाँ प्रैक्टिस किया गया था। और इन्हीं लोगों ने बेसिकली गिराने में हिस्सेदारी की थी। और वहाँ जो बातें कुछ समझने की हैं कि वहाँ जो सबसे पहला मर्डर हुआ था बाबरी मस्जिद को गिराने के दौरान, वो किसका था वो भी जान लीजिए। ये एक साहब थे, हुस्नी विलायती हैदर। ये वहाँ के बड़े ज़मींदार थे और ये RSS की जो BJP की जो माइनॉरिटी शाखा है उसके अध्यक्ष थे। और इन्होंने बहुत ज़मीनें दी थी VHP को मंदिर बनाने के लिए। जब ये बाबरी मस्जिद गिराकर बाहर जब जश्न शुरू हुआ तो सबसे पहले दाढ़ी वाला बंदा यही दिख गया उनको। सबसे पहले हत्या इनकी की गई। जो RSS के और BJP के बहुत सगे बनते हैं ना मुसलमान, ये उनका ये पता नहीं ये कभी ये बात क्यों नहीं चर्चा में आती है। उसके बाद ये है कि ये बहुत कम लोग जानते हैं कि वहाँ पर डायनामाइट का इस्तेमाल किया गया। बाबरी मस्जिद को उड़ाने में भी ये वो लोग ऊपर तो चढ़े, लेकिन इस तरह का डायनामाइट जो बाद में 2002 में हमको गुजरात में भी देखने को मिलता है, मुसलमान घरों और दुकानों के अंदर डायनामाइट लगाते हैं, आसपास का सब बचा रहता है और वो उड़ जाता है, वो मकान उड़ जाता है। तो ये भी हमने देखा। जब ये सब हो रहा था तो ये भी पता लगा, तमाम हिंदू जो वहाँ पर थे उस वक्त में फैज़ाबाद में, कि बाहर से लोग आए थे, आमतौर पर अयोध्या के लोग नहीं थे। और उसमें एक यादव पहलवान मोहल्ला शाही खाना में जिस तरह से ये यादव पहलवान ने जिस तरह से मुसलमानों को बचाया, और ये गुंडे जो थे इनको जो हमलावर आ रहे थे उनसे जिस तरह मुकाबला किया, वो बहुत बहादुरी का, हर आदमी के मुंह पर उनका नाम था। और इनको बाद में बहुत पीटा गया और बस ये ज़िंदा बच पाए। और ये उसके बाद ये है, अच्छा ये जब यादव पहलवान की बात हो रही है, उसके बाद हम क्या थे, हम दोनों घूमते घूमते बिल्कुल बाबरी मस्जिद के पास पहुंच गए जो ढाया जा चुकी थी। और एक बराबर में अभी मेक शिफ्ट मंदिर जो है अभी उस तरह से पूरा बना नहीं था और फंक्शन नहीं था, सिर्फ वो मूर्तियां कहते हैं कि वहाँ ले आ जाकर रख दी थी। तो ये एक हमने देखा कि एक औरत बिल्कुल बाबरी मस्जिद से जुड़े हुए जगह पर अपने घर से सामान जमा कर रही हैं। ये तो हम पहुँचे और बातचीत से उनके बोलने के लिहाज इस तरह से लगा कि वो मुसलमान महिला है, हम उनका नाम नहीं बताना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि 5 और 6 दिसंबर की रात को उनका घर लूट लिया गया था। मतलब लूटने में सबसे आगे थे, ये नहीं मुसलमानों से बदला लेना था। माल उनका पहले जो है वो ट्रकों के अंदर भर भर के पहले से ही जा रहा है। जो कार सेवा जो घेरा किए हुए मुसलमान घरों का माल जो है वो ट्रकों के अंदर जा रहा है। जैसे ये लिंच करने वाले जो है, गाय के नाम पर जो लिंच करते हैं, ये पहले जिन मुसलमान और जो बहुजन को पकड़ते हैं पहले उनकी जेब खाली करते हैं, उनका पर्स लूटते हैं, उसके बाद उनको मारते हैं। तो ये भी एक ख़ास बात है। तो ये जो महिला थी कि ये उन्होंने बताया कि उनका घर का सामान काफ़ी लूटा जा चुका था और हमें भी बचाने में CRP के एक हिंदू अफसर ने उनको निकाला, उनको ट्रक में बिठाकर लेकर गया। देखिए, एक तरफ वो हिंदुत्ववादी हैं, ये क्रिमिनल्स जो वही काम कर रहे हैं जो ISI करना चाहता है, पाकिस्तान जो चाहता है हमारा देश आपस में लड़े झगड़े, है ना। और ये CRP का बंदा भी है, उधर वो यादव पहलवान भी हैं। मैंने बहुत कोशिश की और लेकिन वो परिवार वहाँ से जा चुका था, वो यादव पहलवान का जो है। अच्छा, ये महिला ने जो मेरे से कहा वो ज़रा सुन लीजिए, उस मुसलमान महिला ने, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए हम यहीं रहेंगे। देखते हैं कांग्रेस और BJP कब तक ये खेल खेलते रहते हैं।
हम यहाँ से नहीं जाएंगे, ये हमारी मादरी वतन है, मादरे वतन है, ये हमारा घर है। हम क्यों जाएं? ये किसी की जागीर नहीं है। अगर ये दूसरों की है तो हमारी भी है। और मुझे भाषण याद हो रहा है अल्लाह बख्श साहब का, जो पाकिस्तान विरोधी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दिया था 27 अप्रैल 1940 को दिल्ली के अंदर। अगर ये दूसरों का है तो हम ये किसी की जागीर नहीं है। अगर ये दूसरों की है तो हमारी भी है। हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं रहे हैं और यहीं मरेंगे। अच्छा, आखिरी बात, कई बार मेरा ये हो जाता है, मैं ये कहता रहता हूँ आखिरी बात, लेकिन फिर आगे हो जाता है आखिरी, अब सचमुच में आखिरी है। कई बार मुसलमानों को ये लग सकता है कि यार मुसलमान तो निशाना बनाए जा रहे हैं और ये मुसलमान, हमारा इस्लाम मुसलमानों को ये रहने नहीं देंगे। और इसीलिए हम ये देखते हैं कि कई मुसलमान ये सोचते हैं कि हम बम बंदूक और इसका सहारा लेकर हम बदला ले सकते हैं। ये इससे बड़ी बेवकूफ़ी और जहालत की बात नहीं हो सकती। इससे बड़ा मुसलमान विरोधी, देश विरोधी तो है ही, मुसलमान विरोधी भी इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। इस्लाम विरोधी इससे कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। क्योंकि हम देखते हैं कि ये बाबरी मस्जिद हो या कोई दूसरा हो या गुजरात हो, वो हिंदू मुसलमान सवाल नहीं है। वो हिंदुत्ववादी एक दर्शन है जो बहुत पुराना है, जो 1857 के बाद से ही चला आ रहा है कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, इनको लड़ना चाहिए। और आरएसएस का तो जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, उसने कहा कि हिंदू और मुसलमानों की गृह युद्ध भारत में होगा ही। ये बहुत पुराना, इनका 125 साल पुराना एजेंडा है इनका। ये 100 साल पुराना भी नहीं है। ये तथागत रॉय जो त्रिपुरा का गवर्नर था, आरएसएस का आदमी, उसने भी कहा था कि सिविल वॉर किससे होगी? जुल्म के खिलाफ नहीं, महंगाई के खिलाफ नहीं, बलात्कारियों के खिलाफ नहीं, अमेरिका के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ वॉर नहीं, मुसलमानों के खिलाफ होगी। ये उनका वो है, उनका एक नारा है। तो ये उसको करना चाहते हैं। हमने उसका शिकार नहीं होना है। हमने आरएसएस की किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आरएसएस सिर्फ मुसलमानों को निशाना नहीं बना रही है। हमने इस बात पर बहुत अच्छे तरीके से चर्चा की है कि उनका जो दर्शन है वो हिंदू विरोधी है, वो औरत विरोधी है, क्योंकि वो मनुस्मृति को लाना चाहता है और मनुस्मृति मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। मैं जो मुसलमान नौजवानों को खासतौर पर बताना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या क्या किया है। देखिए, 1983 का असम का मसैकर, जिसमें बंगाली मुसलमान थे। उसके बाद 84 का सिख कत्लेआम, जिसमें हिंदू राष्ट्रवादियों का बड़ा हिस्सेदारी थी। कांग्रेस ने कॉल दिया था, अंजाम इन्होंने दिया। उसके बाद आप बाबरी मस्जिद हो, उसके बाद आप गुजरात हो, उसके बाद आप 2007 का ये कंधमाल का हो, उड़ीसा का, जहाँ ईसाइयों को, मतलब ईसाई ननों को रेप किया गया। और इन्होंने क्या हिंदू बहुजनों को छोड़ा है? यानी ऊंची जाति के लोगों ने, जिसको आरएसएस रिप्रेजेंट करती है, उनको छोड़ा है? बिल्कुल नहीं छोड़ा है। ये हर 2-3 साल के अंदर एक बड़ा बहुजनों के खिलाफ, जो हिंदू हैं, चतुर्वर्णा का हिस्सा हैं, उनके खिलाफ जो हुए हैं। कौन? 1968 का किल्वेमनी मैसेकर, 1997 का, ये फिर तमिलनाडु में 2013 का, फिर तमिलनाडु में कत्लेआम बहुजनों का 2012 में, फिर तमिलनाडु में कत्लेआम 1985 में, आंध्र प्रदेश में जब वो एक था, आंध्र प्रदेश एक ही था, उसमें कत्लेआम 1991 में, फिर आंध्र प्रदेश में कत्लेआम 1996 में, बिहार 1997 में लक्ष्मणपुर बाथे बिहार, 1996 में बथानी टोला, 1997 में रामाबाई अंबेडकर नगर कत्लेआम, 2006 में खेरलांजी मसैकर, 2014 में जवखेड़ा मसैकर महाराष्ट्र में, 2000 के अंदर कर्नाटका के अंदर बराबर कई बार कत्लेआम हो रहे हैं। झज्जर के अंदर, हरियाणा के अंदर दशहरे वाले दिन 5 दलित जो 2006 के अंदर दशहरे वाले दिन जो लाइसेंस के तहत खाल उतार रहे थे मुर्दा गांव की, उनको कैसे जलाकर मारा गया था जी। उसके बाद मिर्चपुर हरियाणा में 2011 में कत्ल, 2015 में डंगवास राजस्थान के अंदर कत्ल। और उसके बाद कितनी दास्तानें हैं कि आप घोड़े पर जा रहे हैं दलित तो उसको मार देना, मूंछ है उसकी, उसको जान से मार देना।
पगड़ी बांधे हुए उसको मार देना, मंदिर के अंदर चला गया है तो उसको मार देना। तो ये जो है ये लगातार हो रहा है, ये लगातार हो रहा है। और मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक तरफ ये हिंसा है मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, ये सारे कत्लेआम हैं बहुजनों के खिलाफ। इन पर किसी को सजा नहीं होती है, किसी को सजा नहीं होती है फाइनल। इसको बदलना होगा, इस लड़ाई को लड़ना होगा। दूसरी तरफ अगर इनमें से कोई भी हिंसा में शामिल होता है, हिंसा करता है, तो उसको उसके जन्मदिन पर भी फांसी दी जा सकती है। उसको अगर पहले वाले ऊंची जाति के लोग हिंसा कर रहे हैं, मेजॉरिटी के लोग हिंसा कर रहे हैं, तो कमीशन पर कमीशन बैठते रहेंगे, कमीशन पर कमीशन बैठते रहेंगे। आप नेल्ली मैसेकर को देख लीजिए, अभी 4-5 दिन पहले रपट आई है, उसका कोई मतलब नहीं है, उसकी एफआईआर भी नहीं है। उसके बाद आप किसी को कोई सज़ा नहीं है। लेकिन अगर इनमें से कोई रहता है तो वो तुरंत क्या बनते, डे टू डे हेयरिंग होगी, क्या आईएसटी बने, क्या स्पेशल इन्वेस्टिगेटर टीम बनेगी, एनआईए फौरन करेगा और आपको फांसी दे दी, आपको बुलडोज कर दिया जाएगा। तो ये लड़ाई सब पर अलग अलग सब पिट रहे हैं। सबने मिलना चाहिए, सबने मिलकर भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़नी चाहिए। बाबरी मस्जिद मुसलमानों पर हमला नहीं है। बाबरी मस्जिद दुनिया के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा समतावादी संविधान, दुनिया का सबसे जाना जाने वाला सेकुलर संविधान पर हमला है। मुसलमान अगर बचेंगे तो तब ये संविधान बचेगा, दलित बचेंगे जब ये संविधान बचेगा, ईसाई बचेंगे जब ये संविधान बचेगा, सिख बचेंगे जब ये संविधान बचेगा, बौद्ध बचेंगे, जैन बचेंगे जब ये संविधान बचेगा। अगर आप इस संविधान की बचाने की लड़ाई नहीं लड़ सकते तो अकेले अकेले सब मार दिए जाएंगे। और मैं आपके सामने एक 4 लाइन साथी बृजमोहन की सुना रहा हूं। चले चलो दिलों में घाव लेके भी चले चलो, चलो लहू लोहान पाँव लेके भी चले चलो, चले चलो दिलों में घाव लेके भी चले चलो, चलो लहू लोहान पाँव लेके भी चले चलो, चलो कि आज साथ साथ चलने की जरूरतें, चलो कि आज साथ साथ चलने की जरूरतें, चलो कि खत्म हो न जाएं जिंदगी की हसरतें, चलो कि खत्म हो न जाएं जिंदगी की हसरतें। ज़मीन ख्वाब जिंदगी यकीन सबको बांट कर, वो चाहते हैं बेबसी में आदमी झुकाए सर, वो चाहते हैं जिंदगी हो रोशनी से बेखबर, वो एक एक करके अब जला रहे हैं हर शहर, जले हुए घरों के ख्वाब लेके भी चले चलो, चले चलो दिलों में घाव लेके भी चले चलो, चलो लहू लोहान पाँव लेके भी चले चलो। वो चाहते हैं जातियों की बोलियों की फूट हो, वो चाहते हैं धर्म को तबाहियों की छूट हो, वो चाहते हैं जिंदगी में हो फरेब झूठ हो, वो चाहते हैं जिस तरह भी हो मगर ये लूट हो, सिरों पे जो बची है छाँव लेके भी चले चलो, सिरों पे जो बची है छाँव लेके भी चले चलो, चले चलो दिलों में घाव लेके भी चले चलो। तो देखिए, आज ज़रूरत थी बात को समझने की, इतिहास को जानने की, क्योंकि हम लोगों को साथ चलना है। आज की ये ज़रूरत है।
आइए साथ चलें और अपने देश को, अपने वतन को वतन बनाएं जो सबके साथ चलता है, जीता है और खिलता है, मुस्कुराता है। उसी हिंदुस्तान की ज़रूरत है। आइए साथ चलें।